वंदे गुरु परंपरा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्ति सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा शरणं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनुद्विषाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाराणसीं रघुपतिप्रियभक्तं वाददोषित विश्वेशं धर्ममार्ग प्रवर्ततं वन्दे श्री हरिहरानन्दं तत्पात्रं जगद्गुरुं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो तुभ्यं नमामि हरिं परम्। जहाँ घंटियों की संगम है वहाँ वंदना की वाणी महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याण अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाट में हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय स्मरणी कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक तेरा जीवलोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरन की
करण की धन्य धन्य रघुवीर। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनका जो सुमिरन करे काटे विघ्नाने। श्री व्यास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। कहो कथा श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। बारंबार भागवत भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्थल पर विराजमान समस्त भक्तगण, करुणामयी वात्सलमयी ममतामयी माताओं, राधा स्वरूप ललिता स्वरूप छोटी छोटी बहनों, छोटे छोटे बाल गोपाल एवं पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग एवं दूर संचार के माध्यम से जितने भी भक्त भगवान के इस दास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को हृदय से प्यार भरा राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए भागवत जी की कथा कौन सी कथा है? अमृत कथा। क्या बोलते हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगम रूपी वेद वृक्ष का पका हुआ फल जो है भागवत, और उस पका हुआ फल भागवत का अमृत प्रवाही हो रही है जी। आज पंचम दिवस है और आज की कथा के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा का निर्माण हुआ। इसलिए व्यास जी बोले, क्या बोले कि मेरी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है कलयुग के लोगों को देखते देखते, क्योंकि वेद व्यास जी जो थे ना वो ध्यान लगाए तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी क्या हो। जिस भेष में जिस भेष में जिस हाल में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा राधा रमण श्री राधा रमण कहो। और वो जिस हाल में हर हाल में जिस धाम में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। ओ राधा
जिस ध्यान में जिस ध्यान में परिधान में रहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो हे राधा रमण श्री राधा रमण कहो जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो ओ राधा रमण श्री राधा रमण कहो। बोलिए बाबा हरिलाल की जय जय। तो परीक्षित जी कल कहाँ तक की कथा श्रवण किए? कृष्ण भगवान के आविर्भाव की कथा तो बहुत आनंद है इसका पार नहीं पा सकते। तो समय और समय के साथ साथ सब चीज को देखते हुए भगवान की सीधा क्या करा दिए? जन्म तो हमारे पूज्य महाराज श्री दंडी स्वामी हिंदू भवन जी आए थे ना, उसी समय हो गया था। कैसे उन्होंने आशीर्वचन कहा, भगवान तो भक्तों की ताली से ही हो जाता है, माया कर दिए वो। अब इधर क्या हुआ, नंद बाबा जो है वासुदेव तो पहुंचा के आ गए नंद बाबा। अब नंद बाबा जो है क्या कर रहे हैं, बाहर में हैं और सोच रहे हैं अभी तक तो कोई लाला न लाले भय, न लाला हुए न लाली भय। क्यों सोच रहे हैं? कह रहे हैं कि 75 साल के हो गए हैं। कितने साल के? 75 साल के हो गए हैं। और उसी समय महात्मा का आगमन हुआ था। कौन महात्मा का? सांडिल मुनि का। और सांडिल मुनि का जब आगमन हुआ था ना, तो बोले देख रहे हैं अभी तक लाला न भयो न लाली भयो करके चर्चा चल रहा है, मन ही मन में बोल रहे हैं। तो सांडिल मुनि बोले क्या बोल रहे हो महाराज, न लाला न लायो लीली भयो, चौथा प्रहर आ गया है, क्या किया जाए? तो बोले चकाचक भगवान तक के भोजन कराओ, ब्राह्मणों को जिमाओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, यज्ञ करना, अनुष्ठान कराओ तब तो बोले कौन सा यज्ञ? बोलिए। तो बोले ब्राह्मण भोजन, लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराए, मस्त ब्राह्मणों को भोजन कराए, आशीर्वाद दिए थे जी पहले। और उनके फल स्वरूप क्या हुआ कि बाबा वासुदेव कब गलती करके चले गए हैं उनको पता नहीं। माता यशोदा के हाथ अंदर क्या ले गए थे? माया को। इनको ले गए थे और माया को ले गए थे। तो वहां क्या बोले थे कंस, जब माया को जब लेकर वासुदेव जब गए ना, तो सब हथकड़ी लगते गया। अब भगवान को जब लेकर वापस वहां आए थे तो पूरी हथकड़ी खुलते गया। तो इसका मतलब क्या है? जो भगवान के पास सानिध्य में रहेगा, भगवान के शरण में रहेगा, उसके लिए सभी मार्ग खुलेंगे। क्या होंगे? सब मार्ग खुलेंगे, सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी। और जो माया में जकड़ा रहेगा वो बंधन फंसी जाएगा कहीं ना कहीं। तो कंस जो है कन्या है बोल के बोले भैया हो सकता है इनके घर से कहीं आ जाए, तो उससे बढ़िया कन्या को ही पटक के मारूं। ऐसा जब पटके ना, तो जो छोटी सी कन्या थी उन्होंने कंस के सिर में लात मारते हुए ऊपर में खड़े हुए अष्टभुजी दुर्गा मैया बन गई। बोलो दुर्गा महारानी की। और बोले अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा?
तेरे को मारने वाला ब्रज 84 में प्रकट हो गया है, जन्म हो गया है। तो कंस बोले माता जी पता बता देते, ऐसे बोले। कंस क्या बोले, पता बता देते। तो माता बोली तू जान, माता वही अंतर ध्यान हो गया। अब इधर क्या होगा, अब किसी के भी घर में जब कोई बड़ा काम होता है ना, तो ननन लोग पहले पहुंच जाते हैं, भाई के बहनी मन, कौन मना भाई बहनी मन पहले पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, कुछ सेवा करेंगे तो भैया कुछ मेवा दे देंगे, अच्छे समय में कुछ सेवा करेंगे तो मेवा दे देंगे। तो माता यशोदा गर्भ से थी, है ना भाई। और नंदा सुनंदा दो बहनें थी वासुदेव की, और दोनों के दोनों आ गए और अपने अपने से सेवा करने लगे। और कुछ बात नहीं, भाई के यहाँ से प्रेमी तो है, कुछ भी मिल जाए। और माता यशोदा के गले में जो नौलखा हार था ना, वो इनाम स्वरूप मिल जाए, ये भाव। तो देखे रोज के समय माता यशोदा सुबह उठ जाती थी, लेकिन आज उठी नहीं। तो नंदा दौड़े दौड़े गई, द्वार देखी खुला है, भाभी अभी तक कैसे नहीं उठी है। तो देखती है बगल में कौन सोए हुए हैं, एक बच्चा सोए हुआ है, छोटा सा चदरिया ढका हुआ है। और उसी समय हिरण्यकश्यप को बार बार याद कर रही है। कौन याद कर रही है, सुनंदा। हिरण्यकश्यप कौन है, सोना। किसको याद कर रहे हैं, सोना की याद कर रहे हैं, नौलखा हार मिलने वाला है। तो चदरिया को फिर से धीरे से हटाए। अब बात यह है, लाली हो चाहे लाला, तो लाली में तो कुछ नहीं, लाला होगा तो नौलखा हार मुंह खोल के मांग लूंगी, ऐसा बोले। तो चदरिया को धीरे से हटाए, फिर हिरण्यकश्यप को याद करे, सोना को फिर ऊपर कर दे, फिर एक बार जोर से चदरिया को खींचे ना, तो फिर क्या बोले, लाला भयो लाला भयो। आप लोग भी बोलो लाला भयो लाला भयो, ऐसा बोले। अब वो क्या कहे, सुनंदा घर गए, बड़ा सा थाली ली और थाली बजाने लगे, अरे भैया आनंद बाबा। तो वो तो गौशाला की सेवा कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, अभी लाला भयो न लाली भयो, लाला भयो न लाली भयो। और सुनंदा गई, भैया हमको इनाम दो, क्या चाहिए, बधाई हो बधाई। अरे क्या का इनाम बताओगे, और क्या का बधाई। माता भाभी को लाला भयो ऐसा बोले। अब वो जो 75 साल के थे ना बाबा जी, वो तुरंत क्या हो गए, जवान हो गए। और जवान होकर कहाँ चले गए, दौड़े दौड़े यमुना जी में। कहाँ चले गए, और यमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाए। कितना डुबकी लगाए, 108 डुबकी लगाने के बाद घर आए, मूछन में दाव लगाए, नट पकड़े, और सब छोरन से पूछे कैसा लग रहा हो, तो बोले दुल्हा लग रहे हो। भाई बुढ़ात काल में बाप बनना छोटी मोटी बात है। तो सब पूरा नगर में उत्सव मनाया गया, एक दूसरे को बधाई देने लगे, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो रघुलाल की, जय यशोदा लाल की। आज नंद भयो, जय हो रघुलाल की। आज नंद भयो, जय हो गोपाल की, जय हो रघुलाल की, जय हो रघुलाल की, जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो, जय रघुलाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो रघुलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो रघुलाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय
जय हो नंदलाल की, गौए चराने आए जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की। बोलो नंद के लाला की। अभी हमारे यहाँ हमको बिट्टू जी देख रहे होंगे कुम्हारी से, तो बोल रहे होंगे उत्सव मैं करा देता महाराज ऐसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो फिर सब जयकारा लगाए, जयकारा लगाए कस कस के। बोलो नंद के लाला की। इतना जोर जोर से आवाज आए, फिर बोले से और जोर से आवाज लगाए, बोलो यशोदा के लाला की। इतना जोर से आवाज गया कि बरसाने तक की आवाज पहुंच गई। कहाँ रहते हैं? बरसाना। अब बरसाने में कौन रहते हैं? वृषभानु कीर्ति नंदनी। कौन? लाडली सरकार राधा महारानी रहती है। बोलो राधा मैया की। तो कृष्ण भगवान से 11.5 महीना, 11.5 साल, 1 साल के बाद 11.5 महीना बड़े। कौन? राधा मैया। अब बोलते हैं भाई सब कथा का राधा नाम नहीं है, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं गर्ग संहिता में नाम है और भागवत जी में नाम नहीं लिए है। कौन? श्री सुखदेव जी। कौन नहीं लिए हैं? क्योंकि सुखदेव जी के गुरु कौन है? राधा महारानी। वहां से आई ना। तो हम लोग क्यों नाम नहीं लेंगे राधा राधा बोल के? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दोनों है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दोनों में बात हो गया था, वृषभानु में और नंद बाबा में, कि क्या हुआ था कि आपके यहाँ कहीं लड़की होगी तो हमारे यहाँ टीका जाएगा, और आपके यहाँ हमारे यहाँ होगा तो आपके यहाँ जाएगा। मतलब टीका मतलब क्या है? हमारे भाषा में फलदान। कौन सा दान? सगाई के नहीं, बचपन में क्या करने? सगाई के नहीं। तो इतना कस के चिल्लाए जी, तो तुरंत सगाई में थोड़ी जाएंगे, पहले देखने जाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो सबसे पहले वहीं गए बच्चे को लेकर, इनको लाला को। और लाला को जब लेकर गए ना तो देखे लाली को, किनको? लाडली जी को। अब लाडली जी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर थी, क्या बताएं। तो निछावर देना चाहिए ना भाई। कल आप लोग दिए ना अपने अपने से भगवान कृष्ण के लिए निछावर, है ना भाई? उसके घर में बच्चा होता है कितना निछावर होता है? तो ये तो परमात्मा जब आया उतरत में तो नहीं होना। तो जब वृषभानु के यहाँ गए, जब लाडली जी को दर्शन किए, तो लाडली जी को जब दर्शन किए ना तो निछावर में क्या दूं ऐसा करके सोचने लग गई। कौन? माता यशोदा। तो उन्होंने क्या किए? भगवान श्री कृष्ण को उनके चरण में ही रख दिए। इससे बड़ा और निछावर क्या रखो? किसके चरण में? लाडली जी के। और लाडली जी के जब चरण में रखे ना, आंख को जैसे ही हम पलक मारते हैं, झपकी लेते हैं, तुरंत भगवान श्री कृष्ण लाडली जी के बराबर में हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय से उनको क्या कहा जाता है? बोलो जुगल सरकार की। तो लाडली जी हुआ, फिर यहाँ फिर उत्सव चल रहा है, गोपी लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं अब श्रृंगार कर करके आना चालू।
किसके दर्शन के लिए? लाला के लिए। और क्या कह रहे हैं? मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने सजाई रे कृष्ण बनाई रे, मन सजाई रे कृष्ण बनाई रे, मन मेहंदी सजाई रे कृष्ण बनाई रे। पूरा सब के सब गोपियां लोग तैयार होते जाए और बस कृष्ण 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 भाव लाला, नाम तो ग्रहण हुआ नहीं है, वो हम लोग बोल रहे हैं लाला का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना है। फिर परीक्षित पूछे महाराज, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान इनके यहाँ कैसे अवतरण हुए? तो बताया है कि ये देवी रूप उपासक काली माता का पूजा 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। कितने पीढ़ी से? नंद बाबा और यशोदा मैया, और उसमें भी पूरे ग्राम के राजा थे जी। तो सभी गोप ग्वाल लोग जो रहते थे ना, उन लोग ना, आज क्या है? एकादशी है। क्या है आज? एकादशी है। तो एकादशी में व्रत रहना चाहिए। तो पूरे गांव के गांव लोग एकादशी व्रत क्यों थे? क्योंकि हमारे राजा के यहाँ कोई बाल आए, गोपाल आ जाए, तो उनके प्रभाव से भी एकादशी महारानी के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं भी सजने चालू हो गए। अब सज संवर के आ रहे हैं किसके दर्शन के लिए? लाला के दर्शन के लिए। अब लाला के दर्शन करने आ रहे ना, तो सब कोई पा रहे हैं। अब पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आशीर्वाद दे रहे हैं तो बोल रहे हैं तुम्हारा लाला हजारों साल जिए। यहाँ तक के बात ठीक है, हजारों साल जिए। अब उनके बाद गोपियों के मुख से क्या निकल गया कि हे यशोदा, हमारी आशीर्वाद है कि आपके लाला हजारों वर्ष हमारी रक्षा करें। क्या करें? हमारी रक्षा करें। नंद उत्सव मनाओ, ये आनंद की बात है। उत्सव बचते गए जी, बचते गए उत्सव, 55 मिनट में बचते गया। बिल्कुल 6 महीना तक चला था, लगातार आधा घंटा चलेगा तो 55 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मैं चाहूंगा एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ, और जितना भजन समझ में आए मेरे पीछे पीछे आप सभी मिलकर गाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। बोलो बाबा बिहारी लाल की। मैया आवाज में आएगा फिर से। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो, जय हो। आइए एक बार मस्ती वाला भजन हो जाओ। चलो रे मन सिर वृंदावन चलो रे मन सिर वृंदावन जपे राधे राधे नाम मिले बागे बहारे और मिले बागे बिहारी और चलो रे मन सिर जब राधे राधे नाम
बोलो बाके बिहारी लाल की। अब उत्सव मनते गया जी, तो उत्सव मन रहा है तो सब उत्सव मनाना चाहिए ना पूरा गांव भर में। जैसे बसंत विहार में उत्सव मना रहे हैं, बसंत विहार में उत्सव मना रहे हैं, तो बस सामने वाले आंटी लोग आ रहे हैं, पूरा कॉलोनी इधर उधर सब जगह गया है निमंत्रण, है ना भाई। अब कैलाश गिरी बाबा के यहाँ शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, तो पूरा देवी माता लोग को ताना चाहिए, भैया लोग चलो ड्यूटी गए हैं, भैया लोग अंकल लोग ड्यूटी गए हैं, ठीक बात है, ये माता लोग भी गए हैं क्या ड्यूटी, आना चाहिए ना। अब किसका उत्सव माना है? कैलाश गिरी बाबा का उत्सव माना है, भगवान कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव माना है। तो ऐसी हाल वहां भी हुआ, एक माता जो थी ना वो नहीं आती, वो नहीं आती थी रोहिणी माता। रोहिणी माता इसलिए नहीं आती थी कि उनके पति जो थे ना वासुदेव जी, वासुदेव की नंद देवकी भी और वो भी रोहिणी। तो जिनके पति अगर दुख में हो तो पति पत्नी को ज्यादा सच धर कर नहीं कुछ करना चाहिए, ये सनातन धर्म में सिखाया गया है। तो वो क्या कहते ऊपर सच से निहारते रहते थे, किसको पूरा नंद उत्सव मना रहे हैं नंदगांव में, चुपचाप रहती। तो नंद बाबा और यशोदा दोनों कोई बात की, क्यों जी सब कोई आ रहे हमारे बच्चे के उत्सव में, ये रोहिणी क्यों नहीं आ रही? तो बताए ना, अरे उनके पति तो वहां है ना कंस के कारागार में। तो क्या हुआ, चलो फिर भी चलते हैं, दोनों गए उनके पास, बोले सब कोई आ रहे हैं हमारे यहाँ जन्म उत्सव में, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप तो जानते हो भैया मेरे पति जो है जेल में है, कारागार में है, तो मैं क्यों जाऊंगा? तो बोले देखो सब बात अच्छी है, कारागार में, लेकिन आप नहीं आओगे तो हमको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बार बार। तो बहुत ज्यादा हट किए ना, जिद किए, तो माता रोहिणी भी उत्सव में आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? क्योंकि रोहिणी कह रही है ये अरे ये संसार के नियम अलग है, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है। किसका जन्मोत्सव है? गोविंद का जन्मोत्सव है। गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच, मैया रोहिणी आई और आ करके लाला को गोद में ले ली, और क्या हुआ? फिर उत्सव होने लगा कि भजन धीरे धीरे बजते रहना चाहिए। ताली तबला उसको बजा दिया, मतलब उत्सव ताली जयकारा होते रहना चाहिए। बोलो नंद के लाला की जय। भजन बोलो बाबा बिहारी लाल भयो जय कन्हैया जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की गौ में चराने आए जय हो नंदलाल की
नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरिलाल की जय। हाँ, तो क्या हुआ, ऐसा नंद उत्सव मनाया गया कि सब कोई उत्सव मना रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या किए थे, नंद बाबा क्या किए थे, करोड़ों 2 लाख गायों को दान किए थे। उस समय 2 लाख गाय को जब दान किए थे, 7 तिल के पहाड़ बना कर दान किए थे। बहुत उत्साह, और ऐसा उत्साह हुआ कि वहाँ रमा देवी से रहा नहीं गया, नंद गांव में आकर रहने लगी। कौन? रमा देवी मतलब लक्ष्मी माता, जो जितना दे उसको उतना ही छूटे जावे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अब ये उत्सव मनाए गए हैं, तो कंस बाबा, कंस को कर देना क्या, सब कुछ केक देते, छोटे छोटे राजा लोग बड़े राजा को जाकर कर देते। तो ये बात नंद बाबा जो है ना, बोले तुम लोग उत्सव मनाओ, मैं जाकर कंस को कर दे कराता हूँ। तो गए कारागार में जाकर वसुदेव से मिले, उसके बाद मेरे यहाँ जो बाल गोपाल आए हैं उनको बता रहे हैं, जबकि वसुदेव क्या जान रहे हैं, तो मेरा ही पुत्र है। उसके बाद कंस के पास गए, तो कंस के पास गए ना, तो कर दिए, टैक्स दिए, फिर कहने लगे क्या, मैं सुना हूँ आपके यहाँ पुत्र है। हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से आए हैं, आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, हजारों साल जिए तुम्हारा पुत्र, ऐसे बोल के यशस्वी हो, तेजस्वी हो। और अंदर अंदर से दांत कटकटा बोल रहे हैं, मेरा कहीं दुश्मन थोड़ी होगा, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद आशीर्वाद दिए, कंस को कर दिए और चले गए वापस। उसी समय कंस जो है आपातकालीन बैठक बुलाया। क्या बुलाया? आपातकालीन बैठक बुलाया। बैठक बुलाकर बोले, ये जो है मेरा जो मारने वाला है वो ब्रज चौरासी में आ चुका है, ब्रज चौरासी में आ चुका है, तो कैसे पहचानेंगे? तो वहां थी कौन, एक पूतना, मंत्री में रहते नहीं थे, अलग अलग विभाग के, तो वैसे विभाग में एक पूतना, तो बोली मैं हूं ना, मैं हूं। बोले क्या कर लोगे तुम? तो बोले 6 महीना पहले जो बच्चा गर्भ में है उसको, और जो 6 महीना तक हो गए हैं उस बच्चे को, सबको जहर मिला के मार डालना, सबको जहर मिला के मार डालना, मेरे स्तन में जहर लगा के मार डालना। बोले ठीक है, जाओ। तो जहाँ नंद उत्सव बन रहा था, वहाँ क्या कर रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर मक्खन, क्या बोलते हैं, और एक चीज बोलते क्या, लेवना, क्या बोलते हैं, लेवना बोलते नहीं छत्तीसगढ़ी में, लेवना मतलब एक दूसरा देवना। बाद मक्खन के गोला बना बना के मिश्री दाना डाल डाल के रखे, और रखे तो तागा दे लेवना, तागा दे नंद घर नंद भयो, नंद घर नंद भयो। अरे नंद के आनंद
लाल की नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल। एक माता जी आई, एक माता जी कितने वर्ष की थी? 95 वर्ष की। कितने वर्ष की? अब 95 वर्ष की माता, दांत है नहीं, अब वो भी तैयार हो गया। क्यों नहीं तैयार हो गए? नंद के घर आनंद भयो। अब वो 95 वर्ष की माता जो है उल्टा लगा ली, इसको आंख में लगाने वाले को मुंह में लगा ली, और मुंह में लगाने वाले को आंख में लगा ली। उसी का उत्सव मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नंद घर आनंद भयो। उत्सव चल रहा है जी, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज 84 जो गए होंगे वो जानेंगे गांव छोटा छोटा है, लेकिन आज भी वहाँ बहुत लोग रहते हैं, है ना भाई? तो वहाँ सब के सब आ रहे हैं लाला को दर्शन कर लेंगे। और वो जो पूतना थी ना, वो राक्षसी थी, तो उन्होंने कंस ने पूछा था, तू इतनी बड़ी लंबी लंबे लंबे दांत तेरे को कैसे पहचानेंगे? बोले मेरे पास एक विद्या है, चिंता मत करो। आजकल हर जगह है कॉलोनी में, है नहीं है विद्या? क्या बोलते? पार्लर, ब्यूटी पार्लर, सुंदर बना निकाल लेते हैं। और कुछ सुने थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले हमारे पास ऐसी विद्या है, आप चिंता मत करिए राजा जी, हम सुंदर दिखेंगे। ठीक है बोलकर दिव्य सुंदरी बन गई और छम छम करते हुए चलने लगे। कहाँ? वही नंद उत्सव हो रहा है। तो सब छोरा लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन है रे लंबी लंबी, इसको तो पहली बार देखे हैं हम लोग। तो दूसरे मित्र क्या बोल रहे हैं? ग्वाल लोग, हो सकता है माता यशोदा के कहीं मित्र होंगे दूर के, कोई बोल रहे हैं कोई ब्राह्मणी होंगी। ऐसे बोलते बोलते धीरे से माता यशोदा के कक्ष पहुंच गए। अब भीड़ चल रहा है, तो वो माता यशोदा भी सोचने लगी क्या कि मेरे लाला को देखने आए होंगे, तो तुरंत दे दी, लो आशीर्वाद दो, मैं थोड़ा दूसरे मेहमानों के देख रही। ऐसा बोल के अब वो देखी कौन, उतना मौका अच्छा है, कोई नहीं है, सब व्यस्त है। तो उन्होंने अपना स्तन खोली और क्या कराने लगे? कान्हा को दूध पान कराने लगी। और दूध पान कराने लगी ना, तो भगवान कृष्ण जो है अपने नेत्र को बंद कर लिए। क्या किए? नेत्र को बंद क्यों किए? इसलिए किए कि चार संत लोग अपने अपने तरफ से बोलते हैं। एक बोल रहा है, एक बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण इसलिए उनको नेत्र बंद किए कि ये पूतना तो आ रही है मुझको दूध पिलाने के, भले उसमें जहर है, लेकिन माँ के भाव से आ रही है, तो उसको कौन सी गति प्रदान करूं, ये सोच रहे भगवान। पहली सोच। फिर दूसरे संत कह रहे हैं इसलिए भगवान नेत्र बंद किए हैं कि रामा अवतार में पहले मैंने स्त्री को ही मारा था, ताड़का, है ना भाई? अब इस जन्म में भी स्त्री को मारना पड़ेगा। पूतना कहते कि इसको अविद्या को है। और एक संत ये कह रहे हैं, अपने अपने विचार है, चंद्रमा है, कौन है? सूर्य और चंद्रमा है। तो वो सूर्य और चंद्रमा ना उस पूतना को देखकर ये कितनी दुष्टा है जो हमारे भगवान को जहर पिलाने आए हैं, बोल के इनका मुख नहीं देखेंगे बोल के बंद कर
और इसलिए भगवान नेत्र बंद किए हैं कि कैलाश गिरी बाबा को ध्यान लगाए। बोले भगवान ये हमारा काम नहीं है जहर वहर पीना, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं। जय हो। माखन मिश्री खाने आए हैं और आप तो मन ही मन में ध्यान लगाकर कैलाश गिरी बाबा को बोले प्रभु आप हमारे हृदय में आकर विष को आप पान कीजिए, दूध को हम पान करेंगे। अब ध्यान लगा लीजिए। अब ध्यान लगाने के बाद क्या हुआ, भगवान कृष्ण एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़े। जय हो। अब दूध पान चालू किए ना, तो पीते पीते 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया जी। 5 मिनट हो गया तो क्या सोच रही पूछना, 1 मिनट पिएगा उसके बाद मेरे विष से तुम मर जाएगा। 5 मिनट हो गया, दूध पान करते करते भगवान कृष्ण उसके प्राण को पीने लग गए। अब कोई भी चीज दर्द होता है तो दर्द हुए तो मुंचान मुंचान बोले छोड़ो उसको, छोड़ो उड़ के। तो वो 6 दिन का बालक बोल गया, क्या बोले, मौसी मैं तो पकड़ना जानता हूँ छोड़ना नहीं जानता, मैं तो पकड़ना जानता हूँ छोड़ना नहीं जानता। ऐसे बोले ना तो पूतना कहने लगी ये 6 दिन का बालक बोल गया। तो जब किसी को जब ज्यादा विकट समय आता है ना तो अपने रूप असली रूप में आ जाते हैं। तो असली रूप में कैसे आए, लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, हो वहाँ माया जाल बिछाने। माँ से बालक छीन के ले गई, विष भरा दूध पिलाने, विष भरा दूध पिलाने। हो तेरी शक्ति का अनुमान भाई तो नादान, तेरी शक्ति का मान पानी में उतार। जिसको मारा उसको दिया तूने तार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। बोले मौसी हम तो ठिकाना लगाने जानते हैं। ऐसे बोले और वो मुंचान मुंचान बोलती हुई जो ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए थी वो राक्षसी का रूप धारण किए और ऊपर में उड़ने लग गए। भगवान कृष्णचंद्र जी भी हैं, उनके स्तन को पकड़े हुए रह गए और दुग्ध पान करते करते उनके प्राण को पी गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो राक्षसी का रूप धारण की ना तो कितनी बड़ी थी मालूम है आंटी जी, 18 किलोमीटर की थी वो। कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर की थी। और कुछ दूर जाने के बाद गिरी, बहुत जोर से आवाज आया। अब जब आवाज आया तो सब नंद गोप उत्सव मना रहे थे। सब देखे क्या आवाज आ, क्या माता यशोदा देखती है लाला तो नहीं है, कहाँ है मेरा लाला, कहाँ है। दौड़े दौड़े सब गए। तो भगवान कृष्ण जो है वो स्तन पकड़ के वहां खेल रहे हैं। अब वो 18 किलोमीटर की थी तो सोए रहे, कितने बड़े रहे, बहुत बड़े रहे। तो सीढ़ी लगाकर चढ़ा गया उनके शरीर में। भगवान कृष्ण को लाए और बाकी लोग क्या किए, पूतना के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काटे। क्या काटे, टुकड़ा टुकड़ा काट दिए। और इधर बोले इनका भी दाह संस्कार कर दो। जब जलाए ना तो केसर और कपूर के सुगंध आने लग गए। परीक्षित बोले महाराज
ये राक्षसी उल्टा भगवान को मारने के लिए आई थी, तो इनके शरीर से क्यों केसर चंदन का खुशबू आ रहा है? परीक्षित तो श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि भगवान से जिनका संबंध जुड़ जाता है उनका तो उद्धार होके ही रहता है। तो भगवान तो उनको मातृत्व दे दिए और प्लस में क्या किए, उनके शरीर में भी जितने भी मल थे, गंदगी थे, सबको पवित्र कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब माता लोग का उसका पुराण चालू हुआ जी। क्या पुराण चालू हुआ? लइकल नजर लगे हो मिर्चल उतार 7 बार, तो वो दरी ने मिर्चा उतारी दिया। क्या करे, वो दरी गौ माता जाना था, काला जाना कैसे? काबर विप्रधेनु सुर संहिता लिंग मनुज अवतार रामायण और यूं में आएगा। जब कंस हत्ती करिस ना तो सब देवी देवता मना गौ माता में, गौ माता में सब देवी देवता प्रविष्ट हुई, मतलब उनके अंदर गए। और पृथ्वी रूपी गौ माता कहाँ गए? भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो काकर रक्षक ले आते भगवान गौ माता के। तो उन्होंने क्या लीला किए, उसका पुराण सब माता लोग क्या किए, गोमूत्र पंचामृत पंचगव्य से स्नान कराओ, अब भगवान के ही नाम से उनका अभिषेक करो। गोपूछ जो है ना, गौ माता पूछ से उनको झाड़ो उतारो बार बार। और किनका नाम ले रहे हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक नाम ले लेके माता जी वात्सल पुराण से भगवान को गोमूत्र से स्नान करा रहे हैं, पंचगव्य से स्नान कर रहे हैं। अब शंकर भगवान से नहीं रहा गया जी, किससे? कैलाश गिरी बाबा से। किससे नहीं रहा गया? कैलाश गिरी बाबा से। और क्या कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा भगवान का दर्शन करने के लिए। तो क्या बनकर पहुंच गए? शंकरानंद बन गए। जैसे कल शंकराचार्य के आए थे ना जी दंडी महाराज, तो वो साक्षात शंकर भगवान थे। त्रिपुट चंदन लगा के आए, बस त्रिशूल रखे हैं, सांप लगा हुआ है, अलग खोल दे पलक दिखाते झलका झलक। माता यशोदा थोड़ा देर के लिए तो देखी, बोले बाबा आप कौन? तो बोले मैं दर्शन करने आया हूँ, कैलाश से आया हूँ। किसका दर्शन करने आया हूँ? आपके लाला का दर्शन। नहीं महाराज, छोटा सा बच्चा। अरे वो बच्चा नहीं है, सबका बाप है। वो बच्चा नहीं है, सबका बाप है। कैसे बात करते हो महाराज छोटे बच्चे को? सर्प पर आपको देख के अरे क्या बात करती हो देवी? वो सर्प को देख के डरेगा? वो सर्प की सैया पर सोता है वो। देखो महाराज बहक गए हो, दान दक्षिणा लेना है तो लीजिए, आप चले जाइए, मैं अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। एक तो 75 साल की उम्र में हमको लाला भय हो हैं? और कितने सारी मुसीबतें पाए हैं हम नहीं देंगे, इतने अनुष्ठान किए हैं, हम दर्शन नहीं कराएंगे। तो शंकरानंद महाराज क्या है? हट्टी महाराज है। बोले बाबा हट्टी बाबा क्या किए? हट में आ गए, हम तो दर्शन करेंगे ही देवी। बोले कुछ भी करो, मैं दर्शन नहीं दूंगा। अब माता यशोदा का जो था महल, 84 तरफ से सभी तरफ से दरवाजे थे। शंकर भगवान की तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, हम नहीं कराएंगे दर्शन। शंकर भगवान भी बगल में जाकर बैठ गए, ओ लगा दिया अपने धुनी, त्रिशूल को टांग दिया और हाथ। अब भगवान को ही ध्यान कर रहे हैं, अब भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान वहां अंदर में रोने लग गए। क्या करने लग गए? अब रोने लग गए तो सब अपने दासियों से बोले क्या हो गया, क्या हो गया मेरे लाला, क्या हो गया? तो कोई दासी लोग बोले हो सकता है माता जी वो जो बैठा है ना बाबा जी, वो जानता होगा कुछ कर दिया होगा, इसी कारण आपका लाला रो रहे हैं। अरे बुलाओ रे बुलाओ, जाओ तो उसको बुलाओ। तो बुलाए तो क्या हुआ है? बाबा चलो ना, माता यशोदा बुला रही। माता यशोदा बुला रही है।
तो बोले हम नहीं जाते हैं। अरे नहीं, आपको दर्शन देंगे, लाला का दर्शन कराएंगे। हाँ तो चलो बोले। तो शंकरानंद भगवान शंकर जी माता यशोदा के महल में प्रवेश किए, भगवान कृष्ण जी का दर्शन किए। और दर्शन किए तो भगवान उनको देखने लग गए। किनको? शंकरानंद कैलाशगिरी बाबा को। और कैलाशगिरी बाबा किसको देखने लग गए? कृष्ण भगवान। एक दूसरे को देख रहे जी। और जब तक के भगवान श्री कृष्ण को पाए हुए थे कौन? शंकरानंद भगवान। तब तक के भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माता यशोदा देखी बहुत पावरफुल है महाराज। क्या बोल रही है? बहुत पावरफुल है, ऐसा बोल रही है अपने दासियों से। अब जैसे ही थोड़े देर हुआ तो भगवान तो देने लग गए। माता यशोदा फिर रोने लग गया भगवान। तो बोले माता जी एक काम करोगे तब मैं बच्चा नहीं रोएगा आपको। बोलो महाराज क्या करना पड़ेगा? तो बोले इनका जो स्नान कराया हुआ जल है ना, उसको हमारे ऊपर डाल देना, हमारे नाम का मंदिर बना दो, नंदेश्वर महादेव बना दो। और वो जब भगवान नहाएंगे, आपके पुत्र नहाएंगे, उस जल को हमारे सिर में डाल देना। रोज यही काम करना, तब आपका बच्चा रोएगा नहीं। बिल्कुल महाराज ऐसे बोल दिए। तो वहीं पर नंदेश्वर महाराज, नंदेश्वर भगवान बनकर विराजमान हो गए। बोलो भोलेनाथ महाराज की। अब नंदेश्वर चलो आइए एक बार भोले बाबा के दरबार पे चलते हैं। और कहना है क्या? हो मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ कर बोली, मेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ मेरे नाथ रे, ओ भोले बाबा जी डर दे रे मैं आया जी। खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो। भोले बाबा जी डर दे रे मैं आया जी। झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। नाता रखवाला शिव जी, डमरू वो वाला जी, डमरू वो वाला। बिच कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये साउंड को जो देख रहे हैं भैया, कृपा करके बढ़िया ढंग से देख दो। कभी बज रहा है, कभी नहीं बज रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साउंड देख रहे हैं, बाजा कम बाजा, बुलाओ उसको। से बोले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक और चीज है, मैं करवाऊंगा उसको, चिंता मत करो, है ना? भजन बोल के रखो, मेरे साथ आएगा।
खुद को पहले पकड़ना जी फट से। तो एक तृणावर्त हुए, क्या हुआ? अब मीटिंग आपातकालीन मीटिंग हुआ जी, आपातकालीन मीटिंग हुआ। फिर क्या पूतना चले गए? कौन चले गए? कहां? धाम चले गए। अब धाम चले गए तो फिर क्या हुआ? फिर पता चला क्या मीटिंग करो आपातकालीन। फिर मीटिंग में महाराज वो गई तो आई थी नहीं, आई थी नहीं तो क्या किया जाए? बोले महाराज मैं कृष्ण को देख लूंगा, उस बालक को कहाँ है? बोले तुम कौन हो? बोले तृणाव्रत, मतलब कचराओं का ढेर। किसका ढेर? कचरा का ढेर। किसका? तो उनको बवंडर भी बोलते हैं, फंवर भी बोलते हैं। अब वो भगवान कृष्ण किसमें रहते थे? छकड़ा बैला, गाड़ा बैला बोलते थे। छोटे वाला दौड़ नहीं होते, दौड़ घोड़ा दौड़ाते। पहले छत्तीसगढ़ में क्या दौड़ाते थे? गाड़ा बैला, फिर गाड़ी बैला। तो छोटा वाला दौड़ाते थे जी, बस बैल रहे और दौड़ने बैठने वाला मारने वाला रहे बैल, तो उसमें दौड़ाते थे। वहीं पर नीचे में पलला बना के भगवान कृष्ण को रखे हुए थे और रखे हुए थे। बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो क्या किए? देखे कौन? तृणावत। तृणावत क्या किए? सीधा भगवान कृष्ण के पास आ गए और उसको उठाकर ले जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है अपने अंगूठे से एक लात मारे और तृणावर्त वहीं पर चक्कर खा के गिर गया। गाड़ा बैला पलटी हो गया, धड़ाम से आवाज आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहां भी देखे सब वासुदेव नंद बाबा अपने लाला पाए, फिर उनका उद्धार हो गया। अब वासुदेव मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये नंद बाबा अपने पुत्र के जन्म उत्सव को मनाए जा रहे हैं, लेकिन नामकरण तो किए नहीं है। अब नामकरण कहाँ करे? हाटिया पहाटिया में है नहीं। अब वो ऐसे जाना टेंट लगा रे एक गाय के, तो ऊपर तो दूधी थे 2 लाख गाय। कितना गाय? 2 लाख गाय के घर का सारा बछवा बछिया है नहीं। तो वासुदेव क्या किए? गर्गाचार्य मुनि को बोले महाराज आप थोड़ा जाइए और जाके उनसे मिलिए, पुत्रों का नामकरण करना है, मेरे पुत्र भी है उनके भी है, ये बात बताना नहीं है सर। बोले ठीक है महाराज आपका आदेश। अब उखर कुल पुरोहित को ने गर्गाचार्य और नंद बाबा कितनों है, लेकिन फिर भी गए वहीं पर से गुजर रहे थे महाराज। तो महाराज को देखकर प्रणाम किए, महाराज जी प्रणाम दंडवत। बोले आयुष्मान पुत्र, और बताओ। तो बोले महाराज आप किधर जा रहे हैं? भाई मेरा काम है नामकरण करना, पूजा पाठ कराना, शादी करना, सत्यनारायण करना, ये सब काम। तब उनको याद आया, अरे बाबा जी हमारे यहाँ भी लाला भयो है, उनका आप नामकरण कर देते। तो बोले देखो भाई मैं तो कंस का पुरोहित हूँ, और यहाँ अगर पता चलेगा तो कंस मेरे भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। अरे जानेगा तब तो ना बाबा, जानेगे तब तो ना। तो कैसे किया जाए? आप गौशाला में नामकरण कर दीजिए, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप दक्षिणा ले लीजिएगा। बोले ठीक है महाराज। तो कैसे नामकरण किए? माता रोहिणी जो है कृष्ण भगवान को रख लिए, माता रोहिणी कृष्ण भगवान को रख लिए, और माता यशोदा जो है बलराम को रख लिए। और दोनों के दोनों कह रहे हैं बहुत बड़े पहुंचे वाले बाबा है लगता है बहन, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने की बात है ना, तो जैसे ही आए और बैठी माता यशोदा और रोहिणी, तो रोहिणी के जो गोदी में बैठे हुए थे कृष्ण भगवान, उनको देखकर ही त्राटक समाधि लग गई। क्या समाधि लगी?
त्राटक समाधि। और त्राटक समाधि क्या है? देख रहे हैं, आंख खुला है लेकिन बोल नहीं सक रहे हैं। तो माता यशोदा बोल रही, बाबा तो गयो लग रहा है, बाबा गयो लग रहा है, मतलब परम धाम थोड़ी चले गए। तो बाबा को हिलाए, बाबा बाबा बोले। हाँ बोलो माता जी, ओ नामकरण करने के लिए आप आए हैं। हाँ तो हम समझ गए उन्होंने कैसे नामकरण किए। बोले माता यशोदा से, माता यशोदा को बोले आप जिसको धारण किए हुए हैं, रखे हुए हैं, उनका बल बहुत होगा और स्वभाव राम की तरह होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बजाओ ताली, बोलो बलराम भैया की जय हो। अब रोहिणी की बारी आएगी। तो रोहिणी की बारी आए तो बोले ये काला काला होगा, जग का रखवाला होगा, दुनिया का उजाला होगा। क्या होगा महाराज? ये काले समय में आया, इसका नाम काला होगा, कनवा होगा, अनंत नाम होगा, ऐसे बोले। और इनका नाम कृष्ण होगा, ऐसे बोले। तो दोनों माता समझ गए कि बहुत पहुंचे हुए महाराज है, ऐसा बोल के उनको प्रणाम किए कि तुम दोनों अल्दी बल्दी किए हुए हो, ऐसे बता दिए है ना भैया। अपने घर का तुम उसमें रखे हो, उसके घर का अपने रखे हो, ऐसे गोदी में प्रसन्न हुए। और वहां से गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। नामकरण होने के बाद प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा ने काजल डाला, संग में आई ब्रजवाला, सब देख गली में आते, यूं बोला मुरली वाला। अरे सुन सुन, अरे सुन 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 सुन, क्यों इतना शर्माती है? मैया की कसम तू सपने में मेरे आती है, मैया की कसम तू सपने में मेरे आती है। सुन 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 सुन, क्यों इतना शर्माती है? मैया की कसम तू सपने में मेरे आती है, मैया की कसम तू सपने में मेरे आती है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय 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 जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की ऐसी लीला को बसंत विहार वासी देखने के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन देवता लोग नहीं छोड़े। आकाश से सब कुछ देख रहे हैं। और एक भक्त हुए वो क्या कह रहे हैं मालूम है? क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, कैसे कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या कह रहे हैं? घुटमुट चल रहे हैं भगवान। आकाश से देवता लोग देख रहे, क्या बोल रहे हैं? पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, आकाश में भी देखे उनकी मच गई, आकाश में भी धूम मची देखे इनकी चाल, आकाश में भी धूम मची देखे इनकी चाल। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ऐसे कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसे ही एक भक्त हुए रसखान जी, ये पूरा गाए हुए बाल लीला को। तो फिर भगवान घुट अपने घर में घूम रहे हैं। और नंद बाबा क्या करते हैं? रोज के पूजा। क्या पूजा करते हैं? शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम की पूजा करते हैं भगवान जी। देखे, इसको देखे रोज पंचामृत से स्नान हो। भैया 2 लाख गाय है तो दूध नहीं कमी तो नहीं रहेगा है? तो रोज पंचामृत से स्नान हो रहा है। भगवान बोले इसमें तो मधुरा घी दही दूध बहुत डाले हैं तो ज्यादा मीठा हो गया होगा, तो क्यों ना मैं देखती हूँ। भगवान जैसे ही माला लेके जाप करने बैठे ना लट्टू गोपाल शालिग्राम के सामने, तो भगवान कृष्ण चंद्र जी उनको मुंह में ले लिए। इनको शालिग्राम भगवान को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मुंह में लिए तो माला पूर्ण हुआ जी जाप करने के बाद। अब माला पूर्ण हुआ तो देखे शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए देख रहे हैं। तो देखे कन्हैया को, तो कन्हैया कुछ आवाज नहीं कर रहे हैं, मुंह फूला हुआ है, मुंह फूला हुआ है। तो बोले कन्हैया मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो जब कन्हैया मुंह खोले ना तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिए। क्या देखे? पूरा भारत, जम्मूद्वीप में भारत, और भारत के अंदर कहाँ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर कहाँ? रायपुर, और रायपुर के अंदर कहाँ? बसंत विहार कॉलोनी, बसंत विहार कॉलोनी के अंदर कहाँ? कैलाश गिरी बाबा के सामने प्रांगण में नंद उत्सव के अंतर्गत ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। कौन कर रहे हैं? नंद बाबा। क्यों करें? क्योंकि पहले पिता का दर्शन किया कराए भगवान। फिर बोलेंगे किसको क्यों माटी नहीं खाए वाला, फिर अपनी माता का दर्शन कराएंगे। तो जैसे ही देखे भगवान का दर्शन किए तो नंद बाबा जान गए भगवान है बोलते, और जान जाएंगे पूरा खेल खत्म हो जाएगा। भगवान तुरंत माया को ला दिए, मेरे पिताजी ना जाने ऐसा कर दो, ऐसा। तो चिल्लाए जी, तो चिल्लाए ना तो माता यशोदा गई, क्यों मेरे लाला को चिल्लाते हो तुम बात बात में? अरे काम ही ऐसा करता है, इधर उधर शालिग्राम को कर दिया था, अब तो मेरे लाला नहीं चिल्लाओ। लाली और ला के श्रृंगार करने लगी। क्या करने लगी? श्रृंगार करने लगी। और श्रृंगार करने लगी तो 1 साल के हो गए, बाल वैसे हो गए ना ऐसा। श्रृंगार कर रहे, बाल को आंख में काजल लगा रहे हैं, श्रृंगार करते गए जी। तो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लेओ तार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लेओ नजर उतार, कितना प्यारा है।
सावरिया तेरे भक्तों को तेरी फिक्र, सावरिया तेरे भक्तों को तेरी फिक्र, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया के बुरे नजर, कहीं लग ना जाए मुझे दुनिया की ऐसी नजर। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, अरे कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया थोड़ा बच बच के रहना जी, सावरिया थोड़ा बच बच के रहना जी, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, अरे कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जो है लीला करते जा रहे हैं। लीला में क्या किए, गोपियां लोग क्या करते, भगवान इतने सुंदर है, देखने के लिए बहाना चाहिए कुछ न कुछ। तो गोपी लोग जो नई बहू आई थी ना, नई वो बहू लोग क्या करते, अपने घर की मटकी को फोड़ देते और अपनी सासू माँ को कहते, माँ ये कन्हैया आया था, वो हमारे मटकी को फोड़ दिया। अब इतना सा छोटा सा बालक मटकी फोड़ेगा जी? 1 साल हुआ है अभी, देखिए, और 1 साल का बालक जाके मटकी फोड़ेगा और सबके घर घर ओ सास बोल रही, हाँ वो यशोदा का लाला है ना, वही फोड़ा है, क्योंकि वो माता को भी जाता है इसका दर्शन करने के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए। तो सब बहाना मार के चले, कौन कौन, सास बहू सबके साथ। इसके बाद यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया को कहने लगे, ओ देवी ये आपका लाला है ना, बहुत चोरी करता है। क्या करता है? मटके को फोड़ रहा है। किस लिए? दूध दही के लिए, जबरदस्ती झूठ, दूध दही मक्खन के लिए। तो यशोदा मैया बोली, क्यों रे, मेरे यहाँ 2 लाख गाय है, अब इतने सारे दूध दही हैं, तो कैसे फोड़ेंगे वो कन्हैया? मेरा लाला छोटा सा, मेरा लाला खबरदार बोलोगे तुम, आ तो लाला ऐसा करके बुलाया था। तो जैसे ही लाला सामने आए तो सब के सब उनका दर्शन करे और चुपचाप वापस चले। क्या करे? दर्शन करके सीधा वापस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। शिकायत बहाना, बहाना जी बोलते ना, तुमसे मिलने का एक बहाना है, भजन वैसा। तो भगवान जो है समझ गए, अब इन गोपियों को मैं मजा चखाऊंगा, ऐसा बोलता हूँ। भगवान कृष्ण अपनी मंडली बनाए। क्या बनाए? अपनी मंडली बनाए। और मंडली बनाकर क्या मंडली बनाए? बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडली। बाल गोपाल चोरों का विद्या मंडली बनाए, उनके सरदार बन गए भगवान श्री कृष्ण। चोरी करने वाले, तो चोरी करने वाले क्या चोरी कर रहे हैं? मन को चुरा रहे हैं। किसको चुरा रहे हैं? मन को चुराएंगे तब तो तुम्हारे पाप संताप को चोरी करेंगे जी। डायरेक्ट वो भगवान को ऐसे कर देने से नहीं होने वाला। मन को लगाओ परमानेंट भगवान से, तब जाके दुख तकलीफ दूर होगा। किसको लगाने से? मन। किसको लगाना चाहिए? अब बोलते क्या है महाराज जी है, जाओ। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं लाला तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो। मन में बसाकर, तो मन में बसाना चाहिए। आर्थिक मतलब क्या बोल रहे हैं? मन में बसा बोल के। और कौन बोल रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। जितना बोलते हैं मन में नहीं। तो पहले मन में बसा लो। मन में नहीं बसाए, टेबल में बैठा दिए, यहाँ रख दिए, थोड़ा भोग लगा दिए, हो गया? नहीं, आप कहीं भी जाओ तो मन में बसे रहना चाहिए कि ठाकुर जी का सेवा हो रहा है कि नहीं। अगर 2 दिन के लिए बाहर में गया हूँ तो परीक्षित की सेवा कर रही है कि नहीं, तब होंगे ठाकुर जी प्रसन्न। तो गोपियां लोग के किस में थे? मन में थे जी। और देखना बहाना था, तो भगवान कृष्ण चोरी करना चालू कर दिया। और उसमें और खास मित्र मंडली बनाकर रखे हुए, कौन? बंदरों को। अब जिनके जिनके यहाँ बोले थे ना, उनके उनके यहाँ चोरी करने। फिर परीक्षित पूछे, महाराज ये भगवान हो के ऐसा चोरी करना अच्छा बात है क्या? चोरी करना अच्छा बात है? परीक्षित तुम समझे ही नहीं हो परमात्मा को। चोरी क्या चीज का कर रहे हैं? भगवान क्या चोरी कर रहे हैं? परमात्मा जो है देख रहे हैं कंस को। किसको देख रहे हैं? कंस को। और कंस क्या लेता था? वृंदावन वासी से, मथुरा वासी से कर लेता था। तो कर उस समय क्या था? तो पैसा थोड़ी था जी। दूध, दही, लेवना, मक्खन सबको कर देना पड़ता था। भगवान बोले जब हम आ गए हैं तो इन लोग को कहां कर देने की जरूरत? कंस को हम ही चोरी करेंगे। क्या करेंगे? भले चोर कहलाए लेकिन हम कंस को नहीं देंगे बोल के वो चोरी करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक जगह क्या हुआ? भगवान देखे कि इन्होंने शिकायत की हुई गोपी ने, तो भगवान क्या किए? उनकी चोटी और गोप के दाढ़ी को बांध दिए और खिड़की से आवाज लगा दिए, ए गोपी आ देखो, ऐसे बोलते सत्यनारायण भगवान की जय ऐसे बोलते। फट से उठे जी, तो इधर दाढ़ी खिंचाया, उधर चोटी खिंचाया, फिर जाके शिकायत किए। तो एक घर में सही का सत्यनारायण कथा होने वाला था। क्या होने वाला था? सत्य बताओगे तब तो जी कोई ना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाला था कल दूसरा दिन। तो क्या किए? पूरा तैयारी हो गया है, तो भगवान कृष्ण क्या किए? वहां पर से सत्यनारायण को हटा दिए और एक कुत्ते के पिल्ले को रख दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे भगवान लीला करते गए और सबके सब भाई बताने लग गए भगवान को। तो आप ऐसा किए हो क्या लाला? तो बोले नहीं माता जी, मैया ये झूठ बोल रही है, ये गोपी बड़ी चालाक है, तो इनको नहीं जानती, ये बातन में आ जाए ना मैया, बड़ी चतुर होती है गोपियां लोग। ऐसा कहने लगे। सुखदेव जी बता रहे माता यशोदा नहीं मानी और उनके कान को पकड़ लिए। किसके कान को पकड़ लिए? भगवान कन्हैया के। इनको कान को पकड़ लिए। सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को कर रहे, परीक्षित इसको अपने मन में बिठा कर देखो, जो भगवान कन्हैया है, जो माता यशोदा के सामने थर थर कांप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थर थर कांप रहे हैं। और जिनके सामने काल कांपता हो, जिनके सामने काल कांपता हो, सोचो परीक्षित हो माता कितना धन्य है। बोलो यशोदा मैया की जय हो। अब माता यशोदा भी क्या करती? इतना प्रेम करती थी जी। 2 लाख गाय है ना, तो 2 लाख गायों में जो दूध, दही, मक्खन से जो बचा हुआ खाते थे कौन? बाकी इकट्ठा मतलब कम करते 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 जो एक गाय थी नंदनी गाय, उसका सेवा खुद करती थी माता, और अपने लाला के लिए वो दूध, दही, मक्खन स्वयं बनाती थी। तो वो माँ है जी। फिर
भगवान देखे सब लीला हो गया तो मैं इस पृथ्वी का भी उद्धार कर दूं। किसका उद्धार करूं? भगवान क्या करने आए हैं? उद्धार करने के लिए आए हैं। वो मारना वरना तो एक बहाना है। भगवान ऐसे आंख को झपक देना तो सब खत्म हो जाएगा की बात। बैठे ना कैलाश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एका बोलते हैं रोज की आरती, बोलते हैं नहीं? तो ये क्या है? सीधा प्रलयंकर वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रलय करने वाले हैं। ये क्या है? पालन पोषण करने वाले हैं। भगवान जो है लीला करते हैं और ब्रह्मा जो है सृष्टि को बढ़ाते रहते हैं। तीनों एक ही है। लेकिन तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए? मिट्टी का भक्षण किए, मिट्टी को खा लिए और मिट्टी को खा लिए तो सब जने जाकर किनको बता दिए? माता यशोदा को। और माता यशोदा को बताए ना तो बताने में कौन आगे हो गए? बड़े भैया बलराम। हाँ माता जी मैंने देखा है ये खाए मिट्टी। तो कन्हैया भी बोले देखो बलदाओ भैया बीच में ना पड़ो, ठीक है मैं भी बता दूंगा। नहीं तो क्या बताओ? बलदाओ भैया भांग खाते हैं ज्यादा। तो बलराम वहां से हट गए, लेकिन माता यशोदा उनको पूछने लगी मिट्टी माखन क्यों क्यों? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। वादा न तोड़, वादा न तोड़, तेरी राधा पुकारे कान्हा तू मोना वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, तेरी राधा पुकारे, तेरी राधा पुकारे तो मोह नामो, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़। मिट्टी जय नहीं हो। खाए वाला भजन है कलाकार की। जय जय। भैया मैंने बोलो जगदम्बा महारानी की। तो भगवान श्री कृष्ण के कान को पकड़े और दौड़ाने लगे। कौन दौड़ाने लगे? माता यशोदा उनको दौड़ाने लगी। और माता यशोदा जब दौड़ाने लगे तो जो माता यशोदा के बाल में फूल थे ना, तो फूल आप ही आप झड़ने लग गए। बाल में के जो फूल हैं आप ही आप झड़ने लग गए। और झड़ने लग गए तो बताने लगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को, परीक्षित उस दृश्य को देखो जब भगवान श्री कृष्ण को दौड़ा रही है माता छड़ी लेकर, तो वो फूल भी गिर रहे हैं इनके ऊपर, माता यशोदा के चरणों पर। क्यों? क्योंकि माता जिनके इशारे में काल नाचता हो, आप उनको नचा रही हो, दौड़ा रही हो। तो भगवान उनको पकड़ने लगे। अब पकड़ने लगे तो माता पकड़े इनको कृष्ण को, और कृष्ण को पकड़े ना तो बहुत दंड हो गया है। तू ऐसा बोल के बोले दिखा मुख खोल। मुख नहीं माता मैंने मिट्टी नहीं खाया, नहीं माता मैंने मुख खोल ऐसे बोले ना तो मुख फिर खोल दीजिए। क्यों? पहले पिताजी को ब्रह्मांड का दर्शन कराए, अब माता जी को दर्शन कराए। तो वही बेटा बेटा है जब पूरा दाई दादा पूरा तीरथ धाम घुमाए, ना कि अपने घुमाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खायो, यशोदा सुन रानी, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
सखन संग खेलो अद्भुत सखन संग खेलो छोटो सो माटी को डेलो छोटो सो माटी को डोलो तुरत श्याम ने माटी ले लो तुरत श्याम ने माटी ले लो घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई यारे घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई लाला ने दशरथ खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने नजर लगाई यशोदा सुन माई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब माता को ब्रह्मांड का पूरा दर्शन कराया ना तो माता भी कहने लग गई क्या कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप। बोले ये तो फिर मेरी लीला समाप्त कर देगी माता। तो उन्होंने क्या किए, माया को बुला दिए, भूल जाए मेरी माँ सब उसको। तो भुला दिए जी। फिर माता क्या किए, कृष्ण को लिए और फिर प्यार करने लगी। माता यशोदा उनको दूध पान कराने लगी और दूध पान कराने लगी तो क्या हुआ, देखे सामने में क्या जल रहा है, अग्नि, और उसमें भी क्या लगा है, दूध रखा हुआ है। तो वो जो दूध था ना अगले जन्म का साधु महात्मा था, क्योंकि ये ब्रज 84 मंडल में जितने भी अभी भी देवी देवता स्वरूप ही है वहां जो है, अब उस समय साक्षात आए थे। क्यों तपस्या किए हुए थे कि भगवान राम का दर्शन किए हुए थे ना, तो भगवान का हम कहीं न कहीं सेवा में मिल जाते। जब दंडक वन से गुजरे थे ना राम भगवान, दंडक वन से गुजरे थे राम भगवान, तो क्या हुआ, सब साधु महात्मा लोग देखे भगवान राम की हम सेवा कर लेते हैं, भगवान राम की हम सेवा कर लेते। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बोले हम आपको अगले जन्म में अवश्य मौका देंगे। तो वो कई लोग दूध बने हुए, कई लोग बछड़ा बने हुए, कई लोग गाय बने, कई लोग गोपी, कई लोग ग्वाल बने हुए। तो वो साधु रूप में थे। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे उर्ला से श्री चाचा जी पधार रहे हैं, ताली बजा दीजिए भाई। पूरा चाचा चाची तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण भगवान जी क्या हुए, देखे दूध जो है, दूध क्या हो रहा है, उफन रहा है। क्या हो रहा है, दूध जो है, इधर देखो ना जी, दूध जो है उफन रहा है। क्यों उफन रहा है कि भगवान मेरे को नहीं पी रहे हैं और अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं, तो मेरा जिंदगी बेकार है, मैं क्यों ना इस अग्नि में जल जाऊं और मर जाऊं। तो उफन उफन के क्या होए, क्या होते जाए, जलते जाए अग्नि में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसको देखी माता यशोदा, वो देखी माता यशोदा देखी, और माता यशोदा देखी ना तो दौड़ते दौड़ते गई। अब आप भी कुछ लोग बनाते होंगे, चाय बनाते होंगे, तो चाय ज्यादा हो जाता तुरंत जाते ना गैस को नीचे करने के लिए, दूध ज्यादा हो जाता तुरंत करते ना नीचे करने। अब उस समय चूल्हा था तो लकड़ी को खींचने के लिए दौड़ेगी। माता यशोदा जो है कन्हैया को पटक दी, नीचे साइड में रख दी और दौड़े दौड़े गई इसके पास दूध पा। तो कन्हैया मुंह फुलो लिए, अरे मेरे को पाने के लिए पूरा दुनिया तरसता है, उसको छोड़कर देखो ये बुड्ढी को। भगवान मुंह फुलो लिए और नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो फिर माता को धमकी देने लगे। माता तुम मेरी माता नहीं हूं ऐसे बोल दूंगा, मैं नंद का छोरा हूं बोल दूंगा। ऐसे जब बोले ना तो माता तुरंत उसके मुंह को पकड़ ली। बेटा सब बोल रहा लेकिन ये नहीं बोल रहा। ऐसे मातृत्व भाव करते गए
अब मैया को कह देंगे कि हम नंद के बेटा, ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोले तो माता यशोदा जो है उनको प्यार करने लगी। अब प्यार करने लगी तो फिर भी से गुस्सा तो था ही जी इनको, कन्हैया को। तो उन्होंने क्या किया, पुराने जमाने मायके काका नारल के लिए, मोतरल के लिए, ठेगा फाटवा के लिए, कुम्हारिल के लिए, सब मायके वाले। मायके के बारे में बुराई कोई नहीं सोचता। अब बोलते छत्तीसगढ़ी में मायके कुकुर भी बने लगता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वो माता यशोदा के मायके के समय का हंडा, तो पहले वो थोड़ी था पीतल उतल वाला, मिट्टी वाला था, बड़ा वाला। अब वो हंडा एकदम संभाल के रखी हुई थी माता यशोदा। और कन्हैया बोले आज माता जी को सबक सिखाऊं, इतना बड़ा पकड़े हुए थे। अब यहाँ का बोलते सिलबट्टा, अब तो मिक्सी हो गया, पहले सिलबट्टा चलता था, उसी कन्हैया पकड़े और मार दिया धम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान स्वयं से रोने लग गए, स्वयं छोड़ दिए और रोने लग गए। कन्हैया जानबूझ के रोने लग गए जी। अब रोने लग गए, नाटक करने रोने लग गए। तो माता यशोदा क्या कि आज कन्हैया तुमको मजा सिखा कर रहूंगी, आज कन्हैया तुमको मैं मजा चखा कर रहूंगी, ऐसे बोल के उनको पकड़ा तो गए भगवान, लेकिन उनको बांधने लग गए। किसको बांधने लग गए? भगवान को बांधने लग गए। अब भगवान को बांधने लगे ना तो रस्सी के ऊपर रस्सी लाते गए, रस्सी के ऊपर रस्सी लाते गए, लेकिन भगवान नहीं बंधने वाले, दो उंगल छूट जाता। क्या हो जाता था? छूट जाता था। भगवान नहीं बंधे तो भगवान माता यशोदा प्रेम से जब रोने टाइप की लगी ना, तो बताते हैं भाई बरसाने से, कहां से? माता जी के लहंगे का वो आया नाड़ा, उससे बांधा गया है बोलते हैं। किस माता जी के? राधा मैया की। बोलो जुगल सरकार की। भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से भगवान बंधते हैं। कहने का भाव क्या है? प्रेम से बंधते हैं। तो भगवान तो बंध गए, लेकिन माता यशोदा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा आज तुमको मैं, और गाली देने लगे, तू सुअर की तरह मिट्टी में लौटता है, तू सुकर था क्या? सुअर की तरह लेटता है मिट्टी में, तू सुअर था क्या? तो कन्हैया कहने लगे माता जी आपको कैसे मालूम? मैं तो अगले जन्म में सही में पढ़ा था ना भाई, वारा रूप धारण किए हुए थे ना। तो माता जी तो मेरी दिव्य ज्ञानी है, चमत्कारिक है, वो पहले जन्म को जान गई। ऐसे बोल के भगवान विनोद कर रहे हैं, लेकिन माता बात को नहीं मानी और उनको उखल में बांध दी। किसमें बांध दी? उखल, बड़ा वाला खल बट्टा, डमरू टाइप का दिखता है, उसमें बांध दी बीच में। और माता यशोदा दूसरे कक्ष में चली गई। अब भगवान बोले यहाँ पर भी मेरे को किसी न किसी का उद्धार करना है। तो उन्होंने किसका उद्धार किया? यमला अर्जुन वृक्ष था, जिसको अशोक वृक्ष बोलते हैं ना, लंबा लंबा, वहीं आंगन में लगे हुए थे दो ठोक। और जब लगे हुए थे तो भगवान घुट 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 चलने लगे और कोनी से स्पर्श बस हुआ कि दोनों वृक्ष गिर गए। धड़ाम से याद आए, धड़ाम से आवाज आई, और आवाज आई तो भगवान से पूछे आप लोग कौन हैं? तो बोले महाराज हम लोग कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी महाराज का हम लोग सम्मान नहीं किए थे, इसलिए हमको श्राप मिल गया था। तो श्राप का उद्धार कब होगा? बोले थे जब आपका बाल लीला करेंगे, जब आप हमें स्पर्श करेंगे तब हमारा उद्धार होगा बोले थे। इसी कारण महाराज आपकी प्रतीक्षा में थे। भगवान बोले जाओ। अब धड़ाम का आवाज बाद में आया। जब
तक लीला हो रही थी ना, तब तक आवाज नहीं आए। और जब आवाज आए तो दौड़े दौड़े माता आई तो फिर क्या की? फिर वही पुराण गोमूत्र पंचामृत से स्नान किए। फिर यहाँ बैठक हुआ इनका नंद बाबा का। बोले ये नंदगांव ठीक नहीं है जी, अब थोड़ा दूसरे जगह चला जाए। कहाँ चले जाए? बोले एक जगह है भैया वहाँ थोड़ा दूर में। कौन सी जगह? जहाँ वृंदा का वृक्ष है, पूरा जंगल है, वृंदावन चलते हैं। तो चलो वृंदावन, ये घर द्वार, ये फ्लैट क्या करेंगे? अगर बच्चे पे बात आए तो घर छोड़ देते कि नहीं? यहाँ नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जा, घर को रहने दो। क्यों? क्योंकि घर से मोह माया है, पुत्र से थोड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वृंदावन चलेंगे तो कैसे चलेंगे? बैठ के या खड़े होके? खड़े होके ना, एक बार सब कोई पूरी मस्ती के साथ। और कहना है क्या? मैं बता रहा हूँ क्या करना, उसको निकालना। आप निकालो मोबाइल तुरंत। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वन में हुक्म चले बरसाने वाली का। काढ़ा तो दीवाना उस राधा रानी का, काढ़ा तो दीवाना है उस राधे रानी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। दीवाना है उस राधे रानी का, वो संग दीवाना है श्यामा प्यारी का। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। राधा तो दीवाना है उस राधे रानी का। राधा तो दीवाना बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। तुम कबार वृंदावन आके तो देखो, तुम कबार वृंदावन आकर तो देखो। तुम कबार वृंदावन आके। बोलो वृंदावन धाम की। अब सबके सब वृंदावन पहुंच गए जी। अब वृंदावन पवित्र मन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है और हमारे गोकुल की तरह वहां भी यमुना का निवास है। किसका निवास है? अब वहां भगवान कृष्णचंद्र जी क्या करते थे? बछड़ा चराते थे, छोटे छोटे बछड़ा चराते थे। तो भगवान को मारने के लिए फिर आपातकालीन बैठक हुई। किसका? कंस का। और कंस का बैठक हुआ तो बोले कौन जाएगा? मैं जाऊंगा महाराज। आप कौन? वृत्तासुर। कोई भी रूप धारण कर लेता, जाओ। वहां जहां भगवान कृष्ण बछड़ा चरा रहे थे ना, वहां पर गए तो भगवान कृष्ण और बलराम देखे, बोले भैया ये हमारे समूह के नहीं है लगते हैं, तो क्या किया जाए? तो क्या करेंगे भैया, इसका भी उद्धार कर देते हैं। बस भगवान कृष्ण गए, बलदाव भैया गए, थोड़ा सा खींचे और उनको पहुंचा दिए वृंदावन से बाहर। अब पता चला अब क्या किया जाए। कंस क्या कर रहे हैं? बस मीटिंग पे मीटिंग मारने का षड्यंत्र। तो बोले एक है अघासुर। अघासुर मतलब अजगर, सांप।
बड़ा सा बना दिया। बोले ठीक है तुम जाओ मार जाओ। अरे मारने की जरूरत नहीं, इसको अंदर करूंगा सब मरोड़ के मार डालूंगा। जाओ ना तुम भी देख लो। कंस तो जान रहे हैं कोई नहीं बच पाएगा, सब मरेंगे। तो क्या किए, अघासुर गए तो उनसे पहले हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल है ना भगवान कृष्ण के सखा, तो सब माता लोग का छोटा छोटा टिफिन देते थे। क्या देते थे, भोजन करने के लिए बछड़ा चलाने जा रहे हैं तो छोटा छोटा टिफिन दे देते थे, जाओ भोजन करोगे कान्हा के साथ मिल बांट के। तो कान्हा के साथ मिल बांट के भोजन करने मतलब 56 भोग रोज लगता था। क्या लगता था, वो तो एक दिन की बात है ना भाई। वहां रोज 56 भोग, क्यों? क्योंकि माता यशोदा के जो लाला है कन्हैया, उनके साथ जो माता लोग थी अपने लाला को भेजते थे तो अपने आप को भाग्यशाली समझते। क्यों? क्योंकि कन्हैया के पास मेरे लाला के साथ खेलेंगे। और सब कोई मीटिंग, तो क्या होता था, दोपहर के समय लंच करना है जी, आज भी करते ना। लंच के समय थोड़ा काम है, महाराज कब आ रहा हूँ, सब बोल रहे कथा सुनने वाले लोग। तो क्या हुआ, सब भोजन कर रहे हैं तो पहले क्या देखे, चलो मित्र एक बढ़िया सा दृश्य देखा हूं। तो उनका मित्र है तन सूखा नहीं, श्री दामा नंद गोल छोटे छोटे मित्र एक दृश्य देखा हूं। चलो ना यार चलते हैं भाई, अब कोई भी नया चीज देखने के लिए चले जाते हैं ना भाई। तो मित्र चले गए बाल गोपाल। बोले मित्र इतना बढ़िया रोड कैसा है, देखो तो एक नंबर। जैसे बसंत विहार में ऐसा बड़ा है ना, बताओ नाम है बसंत विहार कॉलोनी, शहर के अंदर लगा हुआ, और लगा क्या ये पूरा शहर ही है, फिर भी इस रोड को देखो। और वहां देखो कहा, वो अभी भी जंगल है वृंदावन, अभी भी बात अलग है, आसपास बन गया है। तो वहां का रोड देखो तो कन्हैया, देखो तो कन्हैया क्या रोड है स्पेशल वाला। चलो ना तो शुरुआत कर देते हैं। और एक छोटा वाला क्या बोल रहे हैं, अरे कुछ हो जाएगा, अरे पीछे हमारे कन्हैया घबराने क्या बात, वो क्या है, विश्वास। क्या है, विश्वास। सबके सब अंदर गए जी। अब देखे भगवान को देख रहे हैं, कौन, अघासुर। बोले जिसको अंदर आना चाहिए उसे आई नहीं है, जिसको अंदर आना चाहिए उसे आई नहीं है। भगवान इशारा किया, अरे मित्र मत जा मत, अरे आना यार। जब यारी हो गया तो डरने क्या बात है। उन लोग घुस गए, देखे बड़े बड़े दांत हैं। अरे ये कुछ बाबा लोग का रखने गुफा है लगता है, टांग दो। अपना अपना जो टिफिन था ना उसको टांग दिए जी, चलो और अंदर चलते। देखे लाल लाल जीव अंदर लाल लाल है ना भाई, ये क्या है, अरे बाप रे कुछ होगा सर। बोले ही कि कन्हैया रोते रोते अंदर घुस गए। मेरे मित्र लोग नहीं, और सब मित्र लोग क्या हो गए थे, जहर के कारण मर गए थे। भगवान कृष्ण क्या किए, अपनी बांसुरी को बजाने लगे, मधुर मधुर बांसुरी को बजाकर अघासुर के सिर को फाड़ दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़े देर बाद क्या हुआ, सब मित्रों को क्या करना था, भोजन करना था। दोपहर का समय हुआ जी, अब भोजन करना था तो भोजन करने बैठे। तो उस समय क्या हुए थे, श्री दामा जो था ना वो ब्राह्मणी का पुत्र था, गरीब, और वही यशोदा माता के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ रहते थे, यशोदा माया के यहाँ। 2 लाख गाय है तो सेवा करने वाला चाहिए ना भाई। तो माता से विनती किए, माता जी आपके यहाँ रह जाए तो रह जाओ, आपके लाला मेरे लाला साथ खेलेगा और आप मेरे साथ सेवा करना, गौ सेवा। ठीक है, लेकिन बात ये रहता था, स्वाभिमानी थी। अब सब मित्र लोग क्या करते थे, अरे तुम लोग जा रहे ना कन्हैया को भोग लगाना, कन्हैया को खिलाना, फिर तुम लोग खाना। सब माता लोग को प्रेम था, क्योंकि ये माता माता नहीं थे, वो पिछले जन्म के साधु महात्मा लोग थे। कोई माता बन के आए, कोई बछड़ा बन के आए। तो गोप जो है बढ़िया टिफिन लाए। अब वो जो श्री दामा था वो बोला, माता जी सब कोई कन्हैया को कुछ न कुछ खिलाते हैं, माता जी कन्हैया को सब कोई कुछ न कुछ खिलाते हैं, हम भी कुछ खिलाने का मन लगता है। वो गरीब बोले, बेटा हम लोग, वो हमारे राजा है,
कौन? यशोदा नंद बाबा। उनके लाला को हम क्या खिला सकते हैं? तुम मही का छाछ पी लेना चुपचाप और बोल देना हम मक्खन खा लिया, झूठ बोल देना। तो भगवान क्या किए? बोले आज तो मेरे को श्रीदामा यहाँ खाना है, सब मित्र को बोल दिए। तो श्रीदामा जो था ना, वो झाड़ी के पीछे में रोते रोते मही को पी गया, रोते रोते मही को पी गया, क्योंकि उनको भी भाव था कि मैं कन्हैया को कभी कुछ खिला लूं। अब मुंह पोंछते हुए आया और बोला कन्हैया हम तो खा लिए, मक्खन खा लिए। तो कन्हैया भी छोटे से थे और आवाज करके बोल दिए, इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को मेरा हिस्सा ना दे। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को मेरा हिस्सा ना दे। क्यों? इसलिए नहीं दोगे तो दान के जड़ पताल लोक तक। बोलते ना, दान के जोड़ बताए राजा मलिक कथा, पताल लोक तक याद करते ना उनको। और नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी अस्पताल। भगवान कहीं कहीं से बराबर कर देते हैं। जैसे माता जी लोग का क्या होता है, पुत्र या पुत्री। अब माता योजना लगा दी है, गाड़ी 100 कितना नंबर 2 एम्बुलेंस, बढ़िया हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन हुआ तो सीधा 25,000, दवाई पानी करके 35,000 है ना। तो कितने दिन का कट्टा होगा? दान नहीं दिया कटेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहीं ना कहीं से कहने का मतलब भगवान निकाल देते हैं। अब बताएंगे थोड़ी इस कारण का है। और तेरी बात रे श्रीदामा, मैं तेरे को अभी देखता हूँ और तू क्या बोल रहा है? मक्खन खा गए हो। भगवान उसको पीठ के बाहर गिरा दिए और पेट में कूद कर बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जो है वो क्या करने के लिए आए? बोले ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो चलो मैं इनका दर्शन कर लूं। और दर्शन करने के लिए जब आए ना, तो उसी सीट के समय पहुंचे जी। क्या? जो कन्हैया जो उनके पेट में बैठ गए थे ना, तो मुंह से निकला क्या? मुंह से क्या निकले? जो खाएगा वो निकलेगा। तो मुंह से निकला मही, और मही जो निकला तो कहां से निकला? मुंह से। गंदा है ना। उसको भगवान चाटने लग गए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। अब उसको चाटने लग गए ना। अब उसके 4 मुंडी वाले ब्रह्मा, उनका दिमाग काम नहीं किया। बोले ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो जूठा चाट रहा है, वो भी मुंह से निकला हुआ। मैं नहीं मानता इसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ये सोचने लग गए। अब ये सोचने लग गया तो फिर क्या हुआ? भगवान कृष्ण तो प्रसादी पा लिए। उसके बाद सब मित्र लोग बोले, मित्र अब तो भोजन हो गया, अभी काम करो, जाओ ना छोटे छोटे बच्चे लोग को देख के आ जाओ। इनको बछड़े को देख के आ जाओ। ऐसे जब बोले ना, तो भगवान बांसुरी की पकड़ के दौड़ने लगे इनके अपने गोप सखा लोग के बात में। और उधर से जब बछड़े लोग को ला रहे थे, तो ये ब्रह्मा जो क्या किया, उनके मित्र लोग को गायब कर दिया। ब्रह्म लोग उधर से जब इधर आए, तो अपने उनको बोले, किनको? मित्र मंडली बछड़ा लोग को, वहां से बछड़ा लोग को भी गायब कर दिए। और ब्रह्मा जाते जाते क्या कह दिए? अगर ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे तो कुछ कर लेंगे व्यवस्था, और नहीं होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अगर ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, और नहीं होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे सोचने लगे। ऐसे सोच के चले गए। अब ब्रह्मा के जाने के बाद भगवान रोने लगे, नाटक करने लगे। और नाटक करने लगे ना, थोड़ा देर रोए और उसके बाद कहने लगे ये मेरा मामा का काम तो नहीं है। तो ध्यान लगाकर देखे ब्रह्मा का काम है। तो ब्रह्मा काम है तो क्या बोले? अरे मैं जिसको, ये हमारा बेटा हमारी ही परीक्षा लेता है। ब्रह्मा कहाँ से निकले हैं? भगवान नारायण के नाभि कमल से निकले हुए हैं। ये हमारा पुत्र हमारी परीक्षा लेता है बोल के भगवान क्या किए? स्वयं वैसे बछड़े बन गए, सेब वैसे गोपाल बन गए। और ये लीला चलते रहा।
1 साल हो गया, कोई किसी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि ऊपर में ब्रह्मा का 1 दिन तो यहाँ 1 साल। तो ब्रह्मा बोले चलो अगर भगवान हो कि नहीं देख कर आऊं, ऐसा बोलते हैं। तो इधर देखने आए थे ना, तो ब्रह्मा के चारों मुंडी काम नहीं किए, ब्रह्मा के चारों मुंडी काम नहीं किए। क्यों काम नहीं किए? यहाँ नीचे पर देखें तो वैसे वैसे क्या है, मित्र हैं, वैसे वैसे मित्र मंडली है, वैसे वैसे बछड़ा है। फिर दोबारा गए, जाकर देखो तो सही, ऐसा बोलते। तो वहां देखते हैं वहां मूर्छित पड़े हुए हैं, तो क्या किया जाए? फिर जब दोबारा आए थे ना, उस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा को बोल दे, द्वारपालों को बोल दिए क्या कि हे द्वारपालों, द्वापर का आखिरी आने वाला है, कलयुग लगने वाला है, कोई भी विधाता बन के आ जाएगा। क्या करना है? नो एंट्री। क्या करना है? प्रवेश निषेध। समझ गए महाराज? अब प्रवेश निषेध करके समझ गए। अब ब्रह्मा के चारों मुंडी काम नहीं किएगी। अब ऊपर गए तो देखते हैं द्वारपाल कौन है, वो देखो पाखंडी आ रहा है। समझ ब्रह्मा गुस्सा कर मारे, लाल अरे दोस्त किससे बात कर रहे मालूम है? मैं विधाता हूँ। तो बोले तुम्हारे जैसे कई विधाता। अरे मैं श्राप दे दूंगा ऐसे। अगर श्राप देने में सामर्थ है तो आप ध्यान लगा कर देख लिए अंदर कौन बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है प्रभु, ऐसा है बोल के उन्होंने ध्यान लगा कर देखे। तो ब्रह्मा के आसन पर कौन विराजमान है? भगवान बाके बिहारी मुरली मनोहर क्या बन के विराजमान है? ब्रह्मा बन के विराजमान है। और ब्रह्मा बन के विराजमान है तो प्रणाम कीजिए, माफी मांगे महाराज मेरे से गलती हो गया बोल। तो गलती हो गया बोल के भगवान तो 35 या 32 श्लोक में स्तुति किए हैं ब्रह्मा, लेकिन भगवान एक बार भी उनकी बात को नहीं सुनी। फिर बोले प्रभु मुझको क्षमा करे। तो बोले तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, तो क्या करा जाए? तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी। जब हमको पूरी दुनिया कहते हैं क्या, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे यह तीनों एका, ओम हर हर हर। सब दुनिया हमको एक बोलती है और तुम हमको ही नहीं पहचान पाए जी, अपने ही बिरादरी के। बोले प्रभु क्षमा करे, ऐसे बोलने लगे। तो भगवान क्षमा नहीं दिए, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई थी, जाओ तुम जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ। और पत्थर हो जाओ बोले ना, तो कौन बन गए पत्थर? अभी सुने कहाँ? बरसाना में। जो बरसाना जाता है ना, कितने लोग गए हाथ उठाओ बरसाने? हाँ हम भी गए, हम भी हाथ उठाए। तो बरसाना में ना जो पहाड़ है, जो राधा मैया का दर्शन होता है, वो जो पहाड़ जो है ना, ब्रह्माचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्रह्माचल पर्वत। और उसके ऊपर में माता लाडली जी का मंदिर विराजमान है। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधा जी के भक्त हैं, वो ब्रह्मा को लात मारते हुए ऊपर जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जा तो पत्थर हो जा बोले तो उसी रूप में विराजमान है। आइए एक छोटा सा भजन। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास
जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास महाराज। तेरी अखियाँ जग से निराली, ओ तेरी अखियाँ जग से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। जय हो। सब द्वारन को छोड़ के, सब द्वारन को छोड़ के श्यामा आई तेरे द्वार। ओ सब द्वारन को छोड़ के श्यामा आई तेरे द्वार। हाँ, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। ओ जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी अखियाँ जग से निराली, ओ तेरी अखियाँ जग से निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी अखियाँ जग से निराली, ओ तेरी अखियाँ जग से निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास दुलारी। प्रेम से बोलिए श्यामा प्यारी की जय हो। बोलो लाडली सरकार की। अब लीलाएं तो भगवान की अनंत है। एक लीला और विशेष है, उसमें क्या है, भगवान कृष्ण जो है ना, हर बात पे राधे राधे। आपने भी बोलते हो कि नहीं? बोलना आज से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक दो माताएं हैं जो हमको मिलते हैं तो राधे राधे पंडित जी बोलते हैं। अब जो भी मिलोगे तो बोलना भाई क्या। हाँ, तो कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? बोलते हैं राधे राधे राधे, हर दम राधे राधे, हर बात में राधे राधे। अब ये इसको कौन देख डाले बात को? मोर कौन देख डाले? अब बोलते भगवान हरदम राधे राधे जपते हैं और उधर राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं। इन दोनों का एक बार मैं मुलाकात करवा कर रहूंगा। क्या करवाऊंगा? मुलाकात करवा कर रहूंगा। तो राधा मैया छोटी सी ऐसी बच्ची है ना, तो जो माता लोग करते हैं वही बच्चे लोग करते हैं। बोलता नहीं है छत्तीसगढ़ी का
जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरका और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। तो माता क्या करती है? यमुना जी का जल भरती है। किसका जल भरती है? आज भी आप लोग छोटा छोटा देखते नहीं, गैस चूल्हा गाड़ी सब बच्चे लोग को खिलौना देते ना, उसी प्रकार से पहले बड़ा वाला सुराही में माता जी लोग भरते हैं जल। तो खेलने के लिए छोटा सुराही दे देते हैं, पानी भरने के लिए। तो माता राधा एक दिन क्या हुआ, मटकी भरे राधे यमुना तटकी, क्या बोल रहे हैं? मटकी भरे राधे यमुना तटकी, बिखरे जुल्फे गल पर लटकी, बिखरी जुल्फे गल पर लटकी, गाल पर लटकी हुई है जुल्फ। मटकी में थी रटना नटकी, मटकी में थी रटना नटकी। मटकी में भले जल भरे हैं, लेकिन किनको याद कर रहे हैं? नट को। नट मतलब नटखट कन्हैया को, कृष्ण को याद कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ? वो आन मिले रहे तो अटकी, वो आन मिले तो रहे अटकी। अब आए नहीं है, लेकिन कैसे आए हैं बता रहे हैं। मयूर जो है ना, ऐसे पंख को पूरा निकाल लिया इसके सामने, भगवान कृष्ण के सामने। अब ऐसे सुंदर दिख रहे हैं ना पीछे में जो दिख रहे हैं, और जब मोर हो सामने में तो और कितना सुंदर दिखे। तो भगवान के सामने ऐसे जानबूझ के फैलाए अपने पंख को। अब भगवान भी देखिए इतने सुंदर है, तो मैं आज इसको पकड़ के रहूंगा। किसको पकड़ के रहूंगा? किनको पकड़ के रहूंगा? मोर को। मोर जो है क्या किए, भगवान को खिलाने लग गए, छकाने लग गए। पकड़ लूंगा, रेस्टिक खेलते ना, पकड़ लूंगा ऐसे बोल के। तो मोर भी बोले आज जो होगा सो होगा भगवान, मैं आपको राधा मैया तक ले जाकर ही रहूंगा। ऐसे बोल के धीरे 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 भगवान छकते जा रहे हैं, मोर छकाते जा रहे हैं। पकड़ा है जैसे बोलते ना, रेस्टिक छुआ पकड़ के दिखा। तो भगवान धीरे धीरे उनको पकड़ते पकड़ते कहाँ पहुंच गए? बरसाना। लेकिन नहीं पकड़ा है, बरसाना में कहाँ चले गए? वृषभानु के यहाँ चले गए। वृषभानु के यहाँ अंदर में क्या था? तुलसी का बिरवा, तुलसी चौरा। और उधर से माता जो राधा है ना, जल लेकर यमुना जी से वापस आ रही है। क्या लेकर आ रही है? जल लेकर माता जी वापस आ रही है। और इधर से मोर जो है गोल घुमा तुलसी के बिरवे का, और कन्हैया भी गोल घुमा। और गोल घूमकर जैसे ही जा रहे थे बाहर, वैसे ही राधा मैया का सामना हो गया। मोर तो साइड हो गए, राधा मैया को कृष्ण भगवान देखने लगे और कृष्ण भगवान को राधा जी देखने लगे। तो उसी क्या बोलते हैं? वो आन मिले तो रहे अटकी। वो दोनों कोई मिल गए तो रही अटकी, गति ही रह गई घूंघट की, गति ही रह गई घूंघट की। एक दूसरे को देखते ही रह गए। और वो डार दई कटकी मटकी, वो डार दई कटकी मटकी, देखते रह गए। और मटका जो है गिर गया। और क्या हुआ उसके बाद? कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। तो राधा मैया क्या बोलती मालूम है? डोंट टच माय गगरी कन्हैया। उसी समय भगवान वो कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ कान्हा रे, ये क्या गजब किया रे मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। ये क्या गजब किया हो बाबा, ये क्या गजब किया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ कान्हा रे,
जय जय श्री राधे। कभी मुझको शक होता ये मेरा लाल नहीं है, कभी मुझको शक होता ये मेरा लाल नहीं है। हाय कोई अवतारी तो ये मेरी बात सही है, है कोई अवतारी तो ये मेरी बात सही है। इंद्र से रक्षा की खातिर तुमने पर्वत को उठा लिया, इंद्र की रक्षा के खातिर तुमने पर्वत को उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ कान्हा रे ये क्या गजब किया रे मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया हो, ये क्या गजब किया रे मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया, ये क्या गजब किया रे मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया हो, ये क्या गजब किया रे मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे गोविंद भैया जी आए हैं, स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की। अब लीलाओं में भगवान की लीला जो है अनंत है। क्या है? अनंत है। उनका पार तो पा नहीं सकते, फिर भी से और एक लीला किए भगवान। बोले अपनी माता को, माता जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गाय चराना चाहता हूँ। क्या? गाय। अब वही कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोचारण करने के लिए मंगे, तो उसी समय पूजन किए, और पूजन करने के बाद क्या किए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान जो है गोचारण करवाने के लिए गए, बलदाव भैया वो दोनों कोई अब गए ना, तो वहां फिर क्या हुआ? एक मीटिंग और हुआ था जी। अब मार तो क्या करे जाए? बोले मैं हूं ना भैया, चिंता मत करो। कौन हो तुम? धेनुका सुर हूं, जाओ देखते हैं तुमको भी। तो वो बछड़े का रूप का बड़ा बड़ा बैल बन गए और उनके साथ चले गए। क्या करने के लिए? मारने के लिए। क्या करने के लिए? अब भगवान कृष्ण देखे कि ये जो है क्या है, हमारे ट्रेन के नहीं है कि वर्दी कितने लगा, गायक वर्दी गांव में ट्रेन वर्दी की थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृषभानु दुलारी की जय हो। तो भैया ये हमारे टेंट का नहीं है ऐसा बोल के क्या किए? भगवान बोले चलो इनको भी हिसाब लगा देते हैं। बलदाव भैया कृष्ण थोड़ा देर खिलाए। क्या खिलाए? 2020 कालीज वर्कारी से 50 ओवर की रिश्ते 20 ओवर की रिश्ते पाकिस्तान और भारत के है 20 ओवर की। तो इसने 2020 खेले ही क्या करी से 2020 खेले। थोड़ा देर भगवान सीधा ओला पहुंचा दी। बोलो वृंदावन धाम की हो। भगवान जब गाय चराने लगे तो मधुर मधुर सब चीज है, तो बोलते क्या है? मधुराष्टकम। और उनका हंसना मधुरम, जिनका हृदय मधुरम, जिनका चलना मधुरम, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी वेणु मधुरम बालुका वर्णम। फिर भगवान धीरे से फिर सोचे विचार किए क्या कि मेरे को नाग को उद्धार करना है, कालिया नाग को क्या करना है? इस
यमुना जी को शुद्ध करना है। क्या करना है? यमुना मैया को शुद्ध करना है। कि उस समय जहरीला हो गए थे जी। कालिया नाग के रहने से क्या हो गए थे? जहर फैल गया था पूरा। इतना जहरीला हो गया था कि ऊपर में कोई पक्षी भी उड़े ना तो वो जहर के कारण नीचे गिर जाता। तो भगवान बोले कोई ना कोई कारण बनाना पड़ेगा, बहाना। तो उनके मित्र थे श्री दामा एकदम खास। तो मित्र को देखे खेल रहे हैं, क्या बाल खेल रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्रिकेट बॉल को इंग्लैंड ने शुरुआत किया है। कौन करे कि थे? इंग्लैंड है, इसे बैट बॉल लगा। लेकिन वो खबर कन्हैया शुरुआत करे। कौन करे? परीक्षित ये डाल देखना चाहिए, है नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान जो है देखे, और कौन सा बॉल था? कार के बॉल नहीं से, टेनिस बॉल नहीं से, उधर कपड़ा बाल से कपड़ा में लपेट के बाल बना रहा है गोल गोल। कपड़ा का बाल बनाए। बोले मित्र चलो खेलते हैं। खेले जी थोड़ा थोड़ा इधर उधर। भगवान कन्हैया क्या किए? और उस दिन ना अपने भाई को नहीं ले गए थे बलराम को। भाई हाँ थोड़ा दूसरा खेलने जा रहे हैं, क्योंकि बलराम क्या है शेषा उतारी है। अब इधर कालिया नाग है, मारेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगा, है ना भाई? तो भाई को नहीं ले गए। बोले भैया मैं थोड़ा आ रहा हूँ। ठीक है जाओ। तो वही बाल खेल रहे थे। पुक थे, पुक छत्तीसगढ़ी का पुक लधर के खिला खेल रहे हैं। और खेल रहे थे क्या कर रहे हैं? खेलते खेलते उन्होंने बाल को जानबूझ के यमुना जी में फेंक दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कपड़े का बाल है तो भीगेगा ही, फ्लाई थोड़ी रहेगा। तो धीरे धीरे वो नीचे चले गए। और नीचे चले गए तो भगवान जो है बोले मित्र मेरा आपका बाल तो उधर चला गया। तो श्री दामा रोने लग गया, मेरे को वही बाल चाहिए, वही बाल चाहिए बोल के। अरे ऐसा ऐसा कई बाल दे दूंगा। बोले भगवान नहीं, मेरे को वही बाल चाहिए से। बोले तो भगवान क्या किए? यमुना जी के तीर पर खड़े हो गए, कदम के झाड़ पे खड़े हुए और ऊपर से छलांग लगा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और यमुना जी में कूद पड़े, अंदर हो गए। अब अंदर हुए तो देखे कौन? नाग पत्नियां लोग। और नाग जो है फुस फुस कर रहे जी। क्या सोए हैं तो जहर निकल रहा है। तो बहुत छोटे के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा कन्हैया। अब भगवान देखे उपकार कर रहे हैं। तो भगवान जो है खेलते खेलते उनके फंड में चले गए। और फंड में चले गए तो क्या करने लगे? नृत्य करने लगे। और नृत्य करने लगे ना तो नारद जी पूरे देवता लोग को बता दिए, कैलाश गिरी बाबा भी बता दिए भगवान क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। अब नटराज कौन है? शिव जी है। और इधर कौन है? अब दोनों को नृत्य करने लगे। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ कूद यमुना में कन्हैया। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ लेके मुरली हो रामा, लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा, लेके मुरली। ओ कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। जय जय हो। इतना सुनकर नागिन ने विषकर को जगाया। इतना सुनकर नागिन ने
विषधर को दिया जगाया। हो लगी पुकार बदन हुआ काला चढ़े शीस पर ओ लगे पुकार बदन हुआ काला चढ़े शीस पर दे दे रे नगरिया लेके कूद मुरली हो काले पड़ गए कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली हो कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। हाँ लेके मुरली हो बाबा लेके मुरली लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोलो यमुना महारानी की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी आप लोग गाना और थोड़ा थोड़ा बजाना है। जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला, जय हो लाला जय हो नंद लाला। जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला जय हो नंद लाला। जय हो नंद लाला जय हो नंद लाला। बछड़ा चरैया श्याम नंद लाला, बछड़ा चरैया श्याम नंद लाला। जय नंद लाला श्याम नंद लाला, जय हो बछड़ा चरैया श्याम लाला। नागन थैया श्याम नंद लाला, जय हो नाग नथैया श्याम नंद लाला। जय हो नंद लाला, राधा कृष्ण गोविंदा गोपाला। जय हो नंद लाला राधा कृष्ण गोविंद नंदपाला। भगवान नाग को नाथ रहे हैं। हम नाथे तो नाग देवता बोले प्रभु मैं जानबूझ के नहीं आया हूं, मैं बच के आया हूं। गरुड़ जो आपका वाहन है, उनकी माता दोनों के बीच में बात हो गया था कि सूर्य नारायण जो है काले हैं और एक बोल दिए सफेद है बोलते। तो अपनी माँ को जिताने के लिए ना सर्प लोग को उड़ा घोड़ा को क्या कर देते, सूर्य नारायण के घोड़ा को काला कर दिए थे। अब गरुड़ जान रहे थे तो मेरी माँ को छल किए हैं लोग नीचे करने के लिए। तो वो गरुड़ जो है जा करके सीधा सर्प लोग को खाना चालू कर दिए। उसी समय दुश्मनी में भाई भाई बैठे लोग सांप और गरुड़। तो इसी कारण मैं उनसे बचा हुआ यहाँ पर हूँ। बोले अच्छा ठीक है, हमारा जो चरण का चिन्ह पड़ गया ना तुम्हारे माथे पे, उसको देखकर अब कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। ऐसे उन्होंने आज्ञा लेकर वहां से गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की लीला में एक लीला और हुई क्षीर हरण की लीला। जितनी गोपी लोग थे ना तो सबको हेमंत मास में क्या करते, ठंड के दिन में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे 3:30 बजे उठकर यमुना जी में स्नान करते। और स्नान करते कैसे करते, निवस्त्र होकर स्नान करते थे। और स्नान पूर्ण होने के बाद माता कात्यायनी मंदिर जाते थे और क्या बोलते थे, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप देवी पति में गुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, ये जो नंद का छोरा है ना वो हमको पति रूप में मिले, ऐसा बोल के रोज रोज सुबह सुबह ये काम। भगवान बोले ठीक है, इन लोग मेरे पति रूप में पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो कर्म कर रहे हो थोड़ा गलत क्या है। निवस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं। तो भगवान जब एक समय वो स्नान करने गए थे ना, कदम के ऊपर चढ़ गए और उनके सभी कपड़ों को क्या किए, टांग दिए। और टांग दिए ना,
उसी समय परीक्षित बोले महाराज ये कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कोई लीला है, ये कोई अच्छी बात है। भगवान होकर चीर हरण कर रहे हैं, वस्त्र हरण। तो बताएं परीक्षित तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले देखो परीक्षित, अगर भौतिक से समझो तो भगवान कितने वर्ष के हैं? मुश्किल से 7 वर्ष। और 7 वर्ष के बच्चे को काम आ सकता है क्या अगर संसारिक हो भी तो? बोले नहीं। और अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने आप कितने लाखों वस्त्र पहने रहो, वो अगर चाहे तो सब कुछ देख सकते हैं। तो परीक्षित बोले महाराज आगे कथा बताइए। तो भगवान जो है कदम के वृक्ष पर वो कपड़ा लोग रख दिए। अब सब कुछ स्नान करते करते सहेली लोग गोपी लोग बोले बात ठीक है, अच्छा ये बताओ वो वस्त्र कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं, इधर उधर देखे। तो बोले वो ऊपर में है। तो भगवान बांसुरी बजाने लग गए। भगवान क्या किए? बांसुरी बजाने लगे। और बांसुरी बजाने लगे ना तो बोले ये तो कन्हैया है, कान्हा है, कान्हा हमारे वस्त्र को दो। तो बोले नहीं ये वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम के फल और फूल है, कदम के फल और फूल है। बोले तो सब गोपी लोग एक दूसरे से बोले कन्हैया ये क्यों कर रहे हो आप? बोले ठीक है तुम मेरे पति रूप में पाना चाहते हो, इसका कोई बात नहीं, लेकिन ये कोई नियम है क्या? निवस्त्र होकर स्नान करना साक्षात यमुना मैया है, जलों के देवता वरुण देव है, ऐसे थोड़ी होते हैं। हमारी आदित होकर कर्म करना। तो बोले कन्हैया आपसे नहीं करेंगे, वस्त्र दे दो। बोले नहीं ले लो। तो एक गोपी झट से निकली बाहर और बोली अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके सामने क्या कपड़ा और क्या नहीं कपड़ा। दूसरा चीज 7 साल का बालक की तो है। ऐसे बोल के सब अपने अपने वस्त्र को पहन लिए। भगवान कृष्णचंद्र जी उनको आशीर्वाद दिए सभी गोपियों को। और आज की गोपी लोग के लिए क्या है मंत्र? जिनका विवाह नहीं लग रहा है, जिनका विवाह नहीं लग रहा है, इसी मंत्र को रोज 108 बार पाठ करें तो मन चाहा पति से विवाह हो सकता है, लेकिन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ। कौन से मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप समदेवी पति में कुरुते नमः। बारंबार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा आती है आगे। जय 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 कर रहे हैं ना महाराज जी, उनकी कथा है। ये जय जय कौन है मालूम है? गिरिराज जी। कौन है? गिरिराज जी महाराज के बारे में बात ऐसी है कि वो पर्वत के समय पूजा नहीं होता था वहां वृंदावन में। किनका पूजा होता था? सब माता यशोदा से बाल मुख को बांध कर छानती थी जिसको कुछ भी मेवा मिष्ठान बनाना, 56 भोग बनाना है। तो भगवान कृष्ण रसोई घुस गए तो बोले ए लाला थोड़ा दूर हटो। बोले क्या हो रहा है? ये जय जय के लिए बना रहे। जय जय के लिए बेटा? कौन जय जय? भगवान बोले मेरे से बड़ा जय जय और कौन है? तो बोले तुम एक ये जो इंद्र देवता है ना बेटा, उनका पूजा करना पड़ता है साल में एक बार। अच्छा क्यों करना पड़ता है? 7 साल का बालक। बोले बेटा वो जल गिराता है, तो जल गिराता है तो यहाँ वनस्पति होते हैं भोजन करने के लिए, किनकी? गौ माता के लिए। गौ माता जब खाती है तो दूध दही होता है, और दूध दही होता है तो हमारा कारोबार चलता है। अरे उनका काम है पानी गिराना, पूजा करना है चिंता करो, जय जय बंद करो पूजा पाठ। तो बेटा कहीं क्रोधित हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना ऐसा बोल दे। कन्हैया छोटा सा बच्चा 7 साल का, मैं हूं ऐसे बोल दिए। भगवान बचपन से बोलते आ रहे ना मैं ही भगवान हूं, मैं हूं चिंता मत करो। तो सबके सब मीटिंग हो गया जी। नंद बाबा बोले तो मीटिंग हुआ। मीटिंग में क्या बात हुआ? कन्हैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो
फिर मित्र लोग बोले देखो मित्र तुम बोल रहे हो वो भगवान है गिरिराज जी पर्वत, तो स्वरूप दिखना चाहिए भगवान। अरे बिल्कुल दिखेगा, तो कैसे किया जाए? बनाओ उनके लिए क्या क्या, बिस्कुट, नड्डा, जलेबी, अंगूर, कलाकंद, बर्फी, केला, अमरस, बिस्किट, सफेद बिस्किट, पार्ले जी बिस्कुट, ओ 56 भोग, चना उना सब बनावा सब। तो कितना कितना बनाए? एक एक दोना, एक एक दोना बनाए क्या? तो बोले एक एक दोना नहीं बनाना है भाई, गिरिराज जी के लिए है, पर्वत के लिए। तो कितना कितना बनाए? एक एक गाड़ी बनाओ, इतना इतना बनाओ। ऐसे बोले कन्हैया से हाथ तो कर दीजिए। तो बोले कन्हैया बनाएंगे, लेकिन वो भोग लगाएगा कि नहीं? देखना तो सही, भोग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बनाने लग गई जी माता लोग। अब बनाया ना, उसके बाद छकड़ा तैयार हुआ जी, गाड़ी सबको भरा गया गाड़ी में। और कहाँ ले गए? गिरिराज जी के पास। अब चलिए गिरिराज जी के पास चलते हैं, भजन के माध्यम से जाना है। और कहना है क्या? हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे तबिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। 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 तेरे माथे में मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय जय जय। आसन से निकाल के, आसन से हटा के। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे आनंद चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध के धार, हो धार। तारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तारे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रयो। तेरे कानन कुंडल साज रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सबके सब पूजा करने लग गए जी। आप परीक्षित दोनों को पूजा कीजिए, भोग लगाइए और जयकारा आप सभी लोग लगाइए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। बोलो गिरिराज शरण की जय हो। ऐसा जोरदार आवाज हुआ बसंत विहार में, लगाओ तो। बोलो गिरिराज शरण महाराज की जय हो। ये आवाज कहाँ तक पहुंच गया? इंद्र तक। कहाँ तक पहुंच गया? अब
अब इनको भोग लगाने के लिए बोले जी, अब भोग लगाए पूजा होने के बाद तो ऐसे चम्मच चम्मच थोड़ी 2 बूंद पानी छिड़क दे, ऐसा थोड़ी। वो पूरा यमुना जी तक की धार लगा था, क्या का पानी का, एक एक खौला पानी डालो, थोड़ा थोड़ी होगा। बोले कन्हैया, बोले महाराज अब पानी तो ठीक बात है, भोग लगाए? बोले ठीक है, भोग लगा रहे हैं। अब भोग लगा रहे हैं तो खा रहे हैं। और गोवर्धन पर्वत जो है ना, उसमें भी देखे तो स्वरूप कान्हा का, और एक एक ऐसे ऐसा लगा दिए और नाभ्या थोड़ी बोले। अब बस ऐसे कान्हा हमारे सामने खाना चाहिए ऐसे बोले थे, कान्हा हमारे सामने भगवान भोजन करे ऐसे बोले थे। बिल्कुल करेंगे बोले थे। एक टुकड़ी डालते थे ना, एक आध दूध बचा देते थे, थोड़ा सा ऐसे एक आध चम्मच, क्योंकि प्रसादी छोड़ना था। तो कन्हैया बोले, कन्हैया को मित्र मंडली बोले, मित्र थोड़ा ज्यादा बचाने को बोलो ना, तो थोड़ा ज्यादा बचाने लगे। अब जयकारा हुआ जी, बोलो गिरिराज नारायण महाराज की जय हो। नारद जी चले गए कहाँ? इंद्र के पास, और इंद्र को बोल दिए तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। बोले क्यों? वो वृंदावन में नंद का लाला है ना, वो तुम्हारी पूजा बंद करा दिए। वृंदावन में नंद का लाला है, वो तुम्हारी पूजा बंद करा दिए हैं सब बोल के। इंद्र बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने 7 मेघों को एक साथ भेज दिए। इनको भेजे 7 मेघ, मतलब बादल को एक साथ भेजे, और जाओ पूरा वृंदावन को डुबा दो ऐसा बोले। पानी चालू हुआ जी, पानी का आवाज है कि नहीं? तर 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 पानी, बिजली, पानी गिरना चालू हुआ और गरजना चालू हुआ। तो सब मित्र बोले, मित्र अब क्या किया जाए? बोले गिरिराज भगवान को बोलो ऐसा। तो सब के सब गिरिराज भगवान को प्रार्थना किए। भगवान कन्हैया बोले हाथ लगाओ, तो सब के सब हाथ लगाइए, और हाथ लगा उठाओ। बोले सब के सब कहाँ उठा पाएंगे? कन्हैया भगवान उठा लिए और अपनी सीधी उंगली में उठाकर खड़े हो गए। बोलो गिरिराज शरण भगवान की जय हो। अब पूरा 21 किलोमीटर का परिक्रमा है, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर तक के है। सबके सब अंदर में प्रवेश कर गए। अब उसके मित्र मंडली लोग बोले, मित्र चिंता मत करो, हम लगा रहे हैं बाहर, हम लगा रहे लकड़ी, अपने से लगाने लग गए। तो भगवान ऐसे पकड़े हुए हैं, सब कोई लकड़ी लगा। अब पानी जो है ना, कितने दिन तक गिरा जी? 7 दिन तक। कितने दिन तक गिरा? 7 दिन तक के पानी गिरा, लेकिन वहां धुआं ही धुआं गया, धूल ही धूल हो गया। क्यों? ऊपर में सुदर्शन चक्र और अगस्त मुनि और सर्प घेरा मार के बैठे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्प और क्या है? अगस्त मुनि कौन है? ये ऊपर में क्यों बैठे? बोले बात ऐसी है कि यही कैलाश गिरी बाबा और माता पार्वती बहुत कथा सुनते थे जी। कौन सुनते थे? शंकर भगवान और पार्वती। तो यहाँ अब कथा क्रम चालू हो गया। क्यों? कैलाश गिरी मंदिर में तो कथा सुनते थे। तो कथा में पता चला, क्या पता चला? कि ब्राह्मण भोजन कराना बहुत पुण्य की बात। क्या भोजन कराना? हम नहीं करा सकते, ऐसे सीखा ला पकड़ देना। तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो माता पार्वती बोली, महाराज कोई अच्छा ब्राह्मण हो तो बता दीजिए, आप देख लीजिए कौन अच्छा ब्राह्मण है। तो देखे अगस्त मुनि पतले दुबले। तो बोले देवी इनको पतला दुबला देखकर मत करो, मत सोचो ऐसा बोले। बोले नहीं महाराज मैं खिला लूंगी, तो आप जानो। तो भोजन कराने के लिए पूरी शक्तियां आ गई, और गणेश भगवान जो है झारा लेकर बैठ गए। रिद्धि सिद्धि पूरी खाने लग गई है ना। परिवार है, ऐसे ब्राह्मण भोजन नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण भोजन आए, महाराज को बैठाइए, महाराज ब्राह्मण भोजन कीजिए। भगवान अगस्त मुनि जो है महात्मा जी भोजन करने लग गए। और भोजन करने लग गए तो थोड़ा बहुत थोड़ी खाए, सीधा के सीधा अंदर करते जाए, माता जी परोसिए, माता जी परोसिए। तो
माता जी धर्म संकट में हो गई, अगर मैं इनको भोजन नहीं करा पाए तो ब्राह्मण भोजन पूरा नहीं हो पाएगा। तो भगवान बाके बिहारी को याद किए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो बाके बिहारी भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर पहुंचे और पहुंच कर बोले माता भिक्षा दे। तो बोले एक को खिला नहीं पा रही, दूसरा आ गया, आओ आप भी बैठो महाराज ऐसे बोले। तो बैठ गए और बैठे एक बार बस खाए और उसके बाद आचमन कर दिए। क्या किए? आचमनी कर दी। उनकी आचमन जो बाकी भी घंटी महाराज आचमनी कर दिए जी, आचमनी किए और आचमनी किए ना तो दूसरे ब्राह्मण उठ गए अगस्त में। बोले महाराज अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो बोले आप जल पाने के लिए जल दो। बोले तो बोले इस जन्म में इनको देना ठीक बात नहीं है, इस जन्म में इनको जल देना ठीक बात नहीं है। ऐसे बोल के क्या किए भगवान ने बोल दिए, हे ब्राह्मण देवता अब आप द्वापर में पीना जल को, अभी आचमनी बस कर लो, हाथ बस धो लो। आप द्वापर में पीना, जब बाल लीला होगी उस समय अगस्त मुनि इंद्र के द्वारा मेघों को भेजा जाएगा, उस समय जो जल गिरेगा उसको पीना। तो वही है बोल के परीक्षित को बता रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इंद्र को जब पता चला कि ये 7 मेघ पूरे सूख गए हैं, खाली होगी आगे टंकी जी, बोले महाराज वहां कुछ नहीं हुआ ऐसा बोल के। तो इंद्र जो है अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर दूध लेकर भगवान के पैर को प्रक्षालन किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा करें। तो भगवान जो है ना उनको तुरंत क्षमा कर दिए जी। क्यों क्षमा किए मालूम है? क्योंकि इंद्र की गलती पे सभी भक्त लोग एक साथ खड़े हो गए। इंद्र जो गलती किया 7 दिन तक के क्या हुए, एक साथ सब भक्त हो गए ना, इसलिए उनको क्षमा किए थे। और ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किए? भक्त से भगवान अलग हो गए थे बोल के, तो भगवान उनको माफ कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 8 दिन तक के 7 दिन तक के भोजन नहीं किए थे भगवान। मित्र लोग ऐसे देख रहे थे ना, तो हम बात लगा देते, मित्र ऐसे बोल रहे थे। तो बोले मैं भगवान हूँ, तुम लोग नहीं पकड़ सकते। अरे तुम भगवान नहीं हो, हम तो हैं मित्र। तो भगवान थोड़ा से अपने उंगली को नीचे किए ना, तो बांस सब चढ़ चढ़ बढ़ने लग गया। तो भगवान क्या किए? देखो भगवान कुछ मत न खा ले श्री जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 8 बार खिलाती थी माता यशोदा अपने पुत्र को। कितने बार? और 7 दिन तक 8 सत्ते 56, तो वही दिन 56 भोग लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज धरण भगवान की जय। चलिए आइए भोग का भजन। कर्म मारो ना योई छे मारो गाम बेटी जाट की। बाबू माने बुलाए गयो दूजा, काम गयो दूजा, जी मोची काई आट की। कर्मा मारो ना वो इच्छे मारो गाम बेटी जाट की। बाबू माने बुलाए गयो दूजा, काम गयो दूजा, मोजी काई आट की। कर्मा मारो ना योई छे मारो गाम बेटी
कीचड़ो आज की कोई बात की ना कोई छाछ की हाँ कर्मा मारो ना कोई है मारो गाँव बेटी जात की बाबू माने बुलाए गयो पूजा काव गयो दूजा जिमो तो आई आट की ए कर्मा मारो ना योई छे मारो गाँव में बेटी जाट की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आगे लीला करते हैं, गौचारण करते 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 थोड़े दूर चले जाते हैं और थोड़े दूर प्रांत में जाने के बाद क्या होता है, अभी थोड़ा देर बाद रास महारास हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा दूर चले जाते हैं तो भगवान कन्हैया को भूख लगती है। क्या लगती है? ये देखना परीक्षित, भगवान कन्हैया क्या लगता है? भूख लगता है। तो कन्हैया अपने मित्र मंडली को बोलते हैं जाओ तो हमारे लिए कुछ ला लो। तो बोले ठीक है महाराज। वो दूर में थोड़ा स्वाहा स्वाहा का आवाज आ रहा है। पंडित लोग हैं, पंडित मतलब ज्ञानी लोग हैं, वेद के अक्षर को एकदम अक्षर सा पढ़ने वाले बड़े बड़े ज्ञानी महाराज लोग बैठे हुए हैं और वो गृहस्थ पत्नी लोग के साथ हैं। वही कुटी बना बना है जी। तो उनकी पत्नी लोग क्या है? बोली वाली, भगवान को जानने वाले। और इन लोग क्या है? वेद के हिसाब से भगवान को जानने वाले, पुराण के हिसाब से जानने वाले। तो हमारे ठीक है, प्रसाद लाम रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वेद वाले पंडित लोग जो है वेद के हिसाब से चलेंगे जी, लेकिन बोलते हैं ना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गौ माता गई। बोलो गौ माता की जय। तो क्या किए? पंडित लोग के पास गए जी, गोपाल लोग स्वाहा स्वाहा चल रहा है। नियम रहता है जैसे तो बैठे ना, जब तक आखिरी आरती नहीं होगा तब तक उठना नहीं है। महात्मा लोग भी ऐसी है, उठना नहीं है। अब स्वाहा स्वाहा चल रहा है। गोपाल लोग सारा की महाराज हमारे कन्हैया को भूख लगी है, कुछ मिलेगा? स्वाहा स्वाहा इशारा से भगा दिए जी। इशारा इशारा में भगा दिए। ये ग्वाला के लिए कहाँ भोजन मिलेगा? ऐसा दौड़े दौड़े गए। कन्हैया बोले कुछ लाए क्या? हाँ लाए हैं ना, आग लाए हैं, आग पंडितों के मुख का। पर कैसे? उन लोग हम लोग को गाली दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा करते करते भगा रहे थे हमको। अच्छा किनके पास गए थे? पंडित लोग। अरे तुम लोग पंडित के पास क्यों गए थे? वो पंडिताइन लोग के पास नहीं जा रहे थे। तो बोले कैसे करनी है? तुम जाओ तो सही एक बार देखो बोलकर। तो अब आसन से तो उठ नहीं सकते, यज्ञ चल रहे सामने में, स्वाहा स्वाहा बोल के। अब गोपाल लोग गए सीधा कहाँ? कुटी में। माता जी हम लोग आए हैं। बोले बेटा कौन हो तुम लोग? तो बोले हम लोग कृष्ण भगवान और बलराम भैया के मित्र हैं, गोप सखा है सब। और कृष्ण बलराम का नाम सुने ना तो सब माता लोग गदगद हो गए। कृष्ण यहीं पर है, यहीं पर है। हाँ क्या बोल रहे थे? बोलो क्या चाहिए तुमको? तो बोले हमारे कन्हैया को भूख लगी है, हमारे लाला को भूख लगी है और दूर आ गए माता जी, कुछ भोजन मिल सकता है क्या? कुछ खाने को मिल सकता है क्या? क्या बोलते हो? क्या चाहिए बताओ? तो बोले तुरंत बनने वाला क्या है? जो भी बना देते हैं बिल्कुल, मैगी नूडल्स और क्या पोहा, और सब माता लोग अपने अपने से बनाने लग गए। किसके लिए? कन्हैया के लिए। अब बोले कन्हैया को गोपवाल को दे सकते थे, जाके दे दो। हम भी चलेंगे ऐसे बोल के रोक लिए गोपवालों को और ऐसे घूंघट तोड़ लिए और यज्ञ मंडप में स्वाहा स्वाहा चल रहा है।
अब पंडित लोग अपनी पंडिताइन को नजर मार के देख लेना तो इशारा इशारा बात हो जाता है जी, कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर, कोई जरूरत नहीं है ना। तो वो माता लोग क्या किए, पंडित लोग से नजर ही नहीं मिलाए, पर्दा लगाए और धीरे धीरे निकल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब के सब कन्हैया को अपने गोदी में बिठाकर भोजन कराने लग गए, नाश्ता कराने लग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब वापस आए ना, भोजन वोजन करा गए तो हवन हो चुका था जी। टाइमिंग जैसे आप लोग का टाइमिंग है ना, 6:30 बजे महाराज जी आरती कर दीजिए, समय देखना पड़ता है, ऐसा हो जाता है ना। उसी प्रकार का उनका टाइमिंग हुआ जी। तो क्या टाइमिंग हुआ, यज्ञ समाप्त हो गया था। पंडित लोग लाल लाल गुस्सा मारे, कहाँ गए हैं महाराज जी लोग, ऐसे बोलते पंडित लोग। अब कन्हैया को भोजन करा के जब आए ना तो सब कोई तृप्त थे, क्योंकि भगवान को स्पर्श करके आए हुए थे। तो सब ब्राह्मण लोग बोले कहाँ गए थे, बोले भोजन कराने गए थे। किसको कराने गए थे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को। तो जिसको हम श्वास कर रहे हैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे पास में आए थे। धिक्कार है हम ब्राह्मणों को, ऐसे करके सोचने लग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ऐसे जब सोचने लगे ना तो सब कोई बोले महाराज ये आप ही का कृपा फल है, तो है आप जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे उसके फल स्वरूप हम धर्म पत्नी लोग कन्हैया को दर्शन करके आए हैं। आखिर अपने पति का बड़ाई कर ही दिए, वही धर्म पत्नी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए रास पंचाई अध्याय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण में रास लीला प्रसंग को शुरू करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब रास मतलब क्या हो ना चाहिए रास छत्तीसगढ़ी में काला की रास पहली कहेगा काला 1 काठा 2 काठा राम 3 काठा राम ऐसे कर जमावा धान लत का है रास रास जमाए का। तो वैसे गोपी मन लाखों लाखों आवा है लगे रास। तो रास कैसे है, रास की प्रसंग सुनना है तो शुरुआत करो हरिदास, मतलब सदगुरु मिले। बाके बिरहाई के प्राण रखता है कि पहले भागवत सुनो भक्तों के मुख से, भागवत सुनो भक्तों के मुख से। पवित्र वाणी व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया है उसके आधार पर जीवन को यापन करो। नवधा भक्ति बताए काला रास में प्रवेश करना तेलना, किसको रास में प्रवेश करना नवधा भक्ति करो। तो पहले कर संतन कर संगा, दूसरी अमृत कथा प्रसंगा है, और सबसे मेन होते अपन आपला तीन का समान हल्का समाज। भक्ति लक्षण का बता, तीन का से भी हल्का समाज, सब ते रास में प्रवेश करवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गुरु श्रेष्ठ बनाए, क्या बनाए। और चौथी बात मन में विभक्ति को लाए और वृंदावन में बसने का संकल्प करे। पांचवी बात देह की सुधि बिसर जाए। रास का अधिकारी होता है। रास का ऐसा प्रसंग, ऐसी पवित्रता है कि प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास लिया उनके बारे में थोड़ा विचार कर ले, कौन कौन है। दंडक वन में ऋषि मुनि, जो ऋषि थे ना, जब राम भगवान जा रहे थे तो उस समय सब ऋषि लोग नाम जाप कर रहे थे भगवान का, लेकिन दर्शन करके क्या बोल रहे थे, काश भगवान के साथ नाचने मिल जाता, काश उनको पाने को मिल जाता। तो भगवान जाते जाते क्या बोल रहे हैं, चिंता मत करो, मैं अगले जन्म में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और जब कच्छप रूप धारण किए हुए थे ना, कछुआ रूप समुद्र मंथन के समय, उस समय मछली लोग थे, बच्ची लोग, उन लोग बोले थे कितना सुंदर है, तो बोले इस रूप में नहीं उस रूप में आना।
और जो चार वेद है, चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन लोग हैं, उन लोग हैं, और उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, और 1 लाख मंत्र है, ये गोपी है, सब कोई है ना। तो उसी समय 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड बहुत है जी। तो भगवान एक समय क्या हुए, शरद पूर्णिमा के समय, रात के समय भगवान बांसुरी बजाए। क्या बनाए? बांसुरी बजाए जी। तो बांसुरी बजाए। तो बांसुरी कैसे बजाए, आइए हम पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक कलाकार लोग करेंगे। क्या? मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, राधा के मन मोहे ना, राधा के मन को भाए। मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, राधा के मन मोहे ना, राधा के मन को भाए। यमुना के तीर तीर बंसी बजावे, यमुना के तीर तीर बंसी बजावे, यमुना के तीर तीर बंसी बजावे, यमुना के तीर तीर बंसी बजाए। मन लागे मोहि डाले रे कान्हा, बजाए रे कान्हा। मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, मधुर बंसी बाजे, राधा के मन मोहे ना, राधा के मन को भाए। राधा के मन मोहे ना, राधा के मन को भाए। ऐसे बंसी बजा, ऐसा बंसी बजा कि लाखों लाखों गोपी लोग सोचने लगे कन्हैया मेरे बुला रहे हैं, कन्हैया मेरे बुला रहे हैं। तो कैसे नाम लिए भगवान? गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मल्ले, त्रिसंध्या, मुक्त गेहनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भौगनी भयनाशिनी, वेदत्रयी परानंदा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो सब कोई सोच रहे मेरे बुला रहे हैं, कोई सोच रहे मेरे बुला रहे हैं, कोई सोच, और ऐसे जा रहे हैं। कोई क्या कर रहे, भोजन बना रहे, भोजन बनाना छोड़ के भाग रही है। कोई अपने पति को सब्जी दे रहे, सब्जी के जगह में नमक डाल के भाग रहे हैं। रात के समय जी पूर्णमासी, क्या बोलते, शरद पूर्णिमा कितना समय मनाते हो? रात मनाते हो ना, फूल चंद्रमा छटा बैठाती उस समय सब के सब लाखों गोपी लोग भगे कहाँ? यमुना जी में। और यमुना जी के पास में कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और यमुना जी बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान सभी गोपियों को क्या किए? परीक्षा लिए। पहले परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के बाद पास हो कि फेल, उसके बाद क्या किया जाता है? भगवान अपने पास रखते हैं। तो सभी गोपियों का स्वागत किए। स्वागत किए तो क्या बोले? आइए गोपियों, आपका स्वागत है। तो सब के सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले कन्हैया हमारा स्वागत करें, कन्हैया हमारा स्वागत करें। सबके मन में भाव जागा जी। अब जागा भाव तो फिर क्या हुआ? अच्छा आप लोग आए हो, ठीक बात है, लेकिन ये धर्म पत्नियों के लक्षण थोड़ी है तो आधा रात को आना नाचने के लिए। वो भी हैं? आपके पति लोग हैं क्या यहाँ पर? नहीं है। सबका मुंह नीचे हो गया, देख लेकर नहीं, मेरा नाम ले बुलाया, मेरा नाम लेके बुलाया, मेरा नाम ले बुलाया। अब यह ज्ञान दे रहे हैं, ये धर्म पत्नी के लक्षण थोड़ी हैं। तो बोले तो क्या है बताओ? गोपी लोग बोले मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। बोले तो भगवान कृष्ण को गोपी लोग, भगवान कृष्ण गोपियों को कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुनाने लगे? एक धर्म पत्नी थे,
पति और पत्नी और पति। तो एक पति जो है थका हारा आया, धर्म पत्नी क्या कर रही थी, चावल फूल रही थी, क्या लिखा रही थी, कचड़ा, है ना। और उसी समय उसका थका हारा पति आया और सीधा सामान रखा और यहाँ गोदी में सर रखकर सो गया। तो धर्म पत्नी को क्या करना चाहिए बताओ, तो तुम लोग भी कथा सुन रहे हो। धर्म पत्नी को क्या करना चाहिए, सूपा फूलना चाहिए कि पति की सेवा करना चाहिए? पति की सेवा करना चाहिए। सूपा को साइड रख दिए और पति को हवा देने लग गए कि परमात्मा है। और सामने में छोटा सा बच्चा खेल रहा था, क्या कर रहा था, तो खेल रहा था। तो और आगे में अग्निकुंड था जी, क्या था, अग्निकुंड था। तो वो बालक जो है खेलते खेलते अग्नि में गिर गया। कुंड था मतलब गड्ढा था। तो क्या करना चाहिए, तो बताए अपने पति की सेवा करना चाहिए। फिर भी सवा दे रही धर्म पत्नी सेवा कर रही है। फिर थोड़े समय के बाद उनके पति का क्या हुआ, नींद हटा जी, निद्रा। तो पति को प्रणाम करके दौड़ते हुए गई। तो अग्निकुंड में जो बालक था वो कैसा रहा होगा बताओ। वो अग्निकुंड नहीं, हिम कुंड हो गया था। क्या हो गया था, बर्फ के कुंड बन गए थे, वहां बच्चा खेल रहा था। इसको बोलते हैं धर्म पत्नी। ऐसे बोले, किसको बोलते धर्म पत्नी, जो दिन रात अपनी पति के बारे में सोचे, वही है धर्म पत्नी। अच्छा महाराज, तो बोले हम भी कुछ जानते हैं महाराज, ऐसे बोल दिए। कौन लोग बोले, गोपी लोग, क्या बोले, हम भी कुछ जानते हैं ऐसे बोले। तो बताओ आप लोग जानते हो। तो कन्हैया सुनने लगे जी। तो कन्हैया सुनने लगे तो क्या किए, गोपी लोग बताए महाराज एक धर्म पत्नी और पति थे। बोले ठीक बात है, अपने पति का सेवा करते थे, बहुत अच्छी बात है। तो पति बेचारा को बाहर जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। तो पति क्या किए, अपने बैठे ना ऐसी प्रकार के बैठा हुआ मूर्ति बना दिए और मूर्ति बनाकर अपने धर्म पत्नी को दे दिए और बोले कि देखो देवी मैं बाहर जा रहा हूं, तुम पति सेवा करती हो तो एक काम करना, इसी को स्नान करा देना, इसी को कपड़े से पोंछ देना और इसी को भोग लगा लेना, उसके बाद प्रसादी पा लेना। बोले ठीक है महाराज। तो गोपी लोग बता रहे हैं जी, अब बता रहे हैं, कन्हैया सुन रहे हैं। फिर क्या आया, समय आया। किसका समय आया, भोजन का। तो ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। फिर 2 महीने के बाद उसके पति देव जब वापस आ रहे थे ना, तो जो धर्म पत्नी थी ना श्रीमान जी कन्हैया जी, अपने पति को भोग लगा रही थी अंदर में दरवाजा बंद कर। तो बाहर में सच्चा पति आ गया तो क्या करना चाहिए, तो ये भी कोई पूछने की बात है। जब सच्चा पति आ गया है तो इस मिट्टी की पति को कौन पूछे। तो सब गोपी लोग बोले महाराज आपके मुंह में घी शक्कर। बोले क्यों, इन लोग तो मिट्टी की पति है, आत्मा के पति तो आप परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र है। तो भगवान प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिनको रास करना है, लीला करना है, खड़े हो जाइए और रास आइए। चलो आइए, एक बार सब कोई खड़े होकर इस दरबार में महाराज पढ़ते हैं और कहते हैं क्या, दद्दू कहाँ दिया। शरद पूनमणि रात ने हो
ગરદ ખેલે છે ભાતની તું નાવે તો શ્યામ રસ ન રચે શ્યામ તું નાવે તો શ્યામ રસ ન રચે શ્યામ રસ રમવાન વેલો આવજે તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે રસ રમવાન વેલો આવજે રસ રમવાન વેલો આવજે ओ श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मेरा को यूं बदना लोग करे मेरा को यूं ही बदना ओ श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मेरा को यूं बदना
राधे 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 राधे। पंखीड़ा तूड़ ले जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तूड़ ले जाना पावागढ़ रे, अरे मांगल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे रे मारी, मांगल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपियों को ऐसे लगने लगे कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। यहाँ तक के राधा मैया को भी हो गया देखा। तो भगवान सबके पास से गायब हो गए धीरे धीरे, और राधा मैया को साथ में लेकर गए। और राधा मैया को जब साथ में लेकर गए ना, तो राधा मैया भी कहने लगे, अजी सुनते हो? बोले बोलो देवी क्या बात है? मेरे को थोड़ा दर्द देने लग गया है, नाचते नाचते थोड़ा कंधे में रखोगे क्या? कंधे में रखोगे क्या? तो बोले ठीक है देवी। तो भगवान कृष्ण झुकने लगे। राधा मैया बोले तुम ऊपर बैठ जाओ। भगवान जैसे झुकने लगे, राधा मैया बैठने लगी। वहीं पर कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा मैया धड़ाम से गिर गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब सबके सब रोने लग गए, सबके सब रोने लग गए। गोपी लोग रोने लग गए। वट वृक्ष से पूछे, हे वृक्ष, सारी दुनिया तुमको पूछती है भगवान, तो आपने हमारे कान्हा को कहीं देखे क्या? आप में वास है बोलते हैं। तुलसी से पूछे, हे तुलसी माता, आपके गोविंद के चरणों में प्रेमी हो, आपने उनको कहीं देखे हैं क्या? पृथ्वी से पूछती है, हे पृथ्वी, तुम्हारे बिगड़ तो भगवान कहीं चल ही नहीं सकते, कहीं देखी हो क्या? सब रोने गाने लगे। अब बहुत देर तक रोने लगे, खोजते रहे तो सब रोने लगे। अब गोपी गीत गा दिए, जयते धिकम जन्मना प्रजा। गोपी गीत सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नजरिया, आजा आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा संवरिया हो, आजा संवरिया, आजा संवरिया है, आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। जय हो। बरसाने में रसिक बुलावे, में रसिक बुलावे, पल पल खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो। महाराज हुई ओकर बाद जल्दी बिहाव करना है ना, सब खड़े हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे कान्हा, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे, चरणों में बैठा के तार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे। अब भगवान गोपेश्वर से भी नहीं रहा गया, शंकर भगवान से वो भी आ गए नृत्य करने के लिए, रास करने के लिए। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में थोड़ा सा तार दे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई मैं घर की डगरिया, प्रेम गली में आके
साउंड वाले का ऑपरेटर ले बुला लो भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अबलास हुआ, महाराज हुआ, गो बाबा जिसे नहीं रहा कैलाश गिरी से, वो भी आकर नृत्य करने लगे और वहीं पर वो गोपेश्वर भगवान बनकर विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। अब ये बात रास महाराज का किस लिए हुआ था जी? इसलिए हुआ था क्योंकि त्रिपंगल होकर भगवान कृष्णचंद्र जी खड़े हुए थे उनके मित्र के साथ। अब आप विराजमान हो जाइए, थोड़े देर बाद रुक्मणी विवाह करेंगे। त्रिपंगल होकर खड़े हुए थे, उसी समय कामदेव महाराज आए और कामदेव महाराज जब आए तो बोले और गंधर्व क्या बात है बोलो। तो बोले महाराज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कुछ लड़ाई करने का मन हो रहा है। तो बोले कौन सी लड़ाई करना चाहते हो? किले बंदे की मैदानी।
तुम्हारे याद के लिए मैं काम कर देता हूँ, चिट्ठी लिख देता हूँ। भगवान एक चिट्ठी लिख दिए और बोले तुमको नहीं पहचान पाएंगे, पीताम्बरी पहना दिए, रख दिए और हमारे रथ में चले जाओ। अरे मैं गया और 2 घंटे में वापस आया। बोले भगवान जाओ, तुम 2 घंटा माते हो कि 3 महीना माते हो पता चलेगा। तो रथ लेकर चले गए कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन सब गोपी लोग देखे कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। मुझे रथ को देखकर पीताम्बरी को देखे और देखे कौन? उद्धव। तो उद्धव को देखे ना तो सबके सब गुस्सा हो गए। लेकिन क्या करे, भगवान के लिखे हुए चिट्ठी को पकड़ लिए। सब गोपी लोग पकड़ पकड़ के फाड़ डाले, अपने अपने से चिपका लिए। तो उद्धव कहने लगे ये मूर्ख लोग कैसे भगवान के लिखे हुए चिट्ठी को फाड़ रहे हैं? है ना भाई, मूर्ख लोग भगवान के लिखे हुए चिट्ठी को कैसे फाड़ रहे हैं अपने अपने से। तो उद्धव ज्ञान देने लग गए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए बोल के। किसको? वो ब्रह्म है, उसके पीछे मत लगो ऐसे बोल के। तो गोपी लोग ना जो क्या किए, वहीं पर दर्शन करा दिए ब्रह्म का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा कहाँ है? बोले तो राधा ये धार जो चल रही है वहां पर जाओ, ऐसे बोलती है। धार देखे तो धार इतना जल का, पानी का। वहां गए तो वहां पता चला क्या चीज कि वहां राधा मैया बैठी है। तो वहां कृष्ण 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 करके आवाज आ रहा है। तो राधा मैया को जब बोले वो नहीं आएंगे तो वहीं पर राधा कृष्ण का दर्शन करा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माता यशोदा के बारे में बोले, माता यशोदा कहाँ रहती है? तो बोले ये जो नाली है ना वहां जाइए, जो आखिरी छोर होगा तो, आखिरी छोर होगा तो वहां पर चाहिए, ऐसे बोल दीजिए। अब चले गए तो फिर देखते हैं माता यशोदा चुप, मेरा लाला सो रहे से बोले। तो ये भी कैसे पागल है भगवान के कृष्ण की पागल प्रेम में। तो कहने का मतलब यह है वहां कण कण में भगवान कृष्ण वास करते हैं। उद्धव का जो ज्ञान था ना वो नहीं काम आया। क्या काम आया? ये तो प्रेम की बात है, तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव को ज्ञान आ गया कि वृंदावन के जो रज है ना उसको अपने माथे पर लगाए और जो 2 घंटे में आने वाले 6 महीने में पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। और जब 6 महीने में आए ना तो बोले आओ बृहस्पति के पुत्र, ऐसे बोल के ना। तो कन्हैया मुझको लज्जित मत करो, ये वृंदावन की जो गोपी है ना वही साक्षात ब्रह्म को पा सकती है, हमारे बस की बात नहीं। इसलिए हमने उनके रजों के, उनके चरणों के रज को माथे पर लगाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान उसी समय अपने अंत में धारण कर लिए अपने मित्र को, और वहां पर भी उन्होंने पूरा वृंदावन का दर्शन कराया। कहने का मतलब यह है भगवान कृष्णचंद्र जी जो है वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा तू कर ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा
यहाँ दम दम में हो यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तेरे बस की नहीं। अब उनके मित्र मान गए कि भक्ति सबसे बड़ी है भगवान के नाम की, तो भक्ति करने लगे। अब ये समय गुजरा जी, तो उनके मित्र लोग कहाँ गए? पहले कहाँ भेजे थे कन्हैया को? गुरुकुल आश्रम विद्या पढ़ाने। गुरु गिरी गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। 24 कलाओं को 24 दिन में भगवान पा लिए। गुरु दक्षिणा में अपने गुरु माता के मृत पुत्रों को लाकर दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समय गुजरा जी, अब पर विवाह का समय आया। आप लोग भी उसी इंतजार कर रहे हैं। किसका? विवाह का। किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान के विवाह का। तो सबसे पहले किसका होना चाहिए विवाह? बड़े को होना चाहिए जी। तो बलराम के विवाह होना था। तो रेवत नाम के जो राजा थे ना, वो दामाद खोजने के लिए गए थे। क्या खोजने गए थे? दामाद खोजने के लिए गए थे। और दामाद खोजने गए थे ना, तो सत्संग में बैठ गए। और ये नहीं कह रहे मन में कि महाराज जितना देर से बैठाए हैं, अब कथा शादी वाला नहीं ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्संग में बैठे हैं। और 1-2 घंटा सत्संग थोड़ी बैठे, 4 घंटा सत्संग थोड़ी बैठे। सतयुग से लेकर द्वापर तक के सत्संग में बैठे थे। किस में बैठे थे? सतयुग से लेकर द्वापर तक के सत्संग में बैठे थे। ऐसा होता है सत्संग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो थोड़ी बड़ी हो गई और दामाद खोजने के लिए आए थे। क्या खोजने के लिए आए थे? और दामाद खोजने के लिए आए थे। तो बोले ठीक है, लेकिन देखिए तो त्रेता के हैं, बड़े हैं। तो बलराम जी अपने क्या किए? हल से उनको छोटा कर दिए और उनका साथ पहले पानी ग्रहण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बड़े भैया हो गया। अब एक राजा है भीष्मक। भीष्मक राजा कुंदनपुर के राजा है भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्र के बाद एक भी कोई पुत्र नहीं हुए, पुत्री नहीं हुई थी। तो बेचैनी थी जी पिताजी को। बड़ी तपस्या की और सरोवर के कमल से उन्होंने एक फूल में सुंदर नन्ही सी बालिका को पाया। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो कहीं किसी के गर्भ में नहीं आती, पृथ्वी माता से प्रकट हुई जानकी मैया, और अभी किससे हुई? कमल से प्रकट हुई। तो उन्हीं का नाम रुक्मी रख दिए, रुक्मणी रख दिए। बोलो रुक्मणी मैया की जय। और लक्ष्मी रुक्मणी कोई और नहीं, लक्ष्मी है साक्षात। अब पृथ्वी से वही जानकी निकली, रुक्मणी बनी। अब उनके बड़े बेटे का नाम क्या है? शिशुपाल। रुक्मी। उनके बड़े बेटे का नाम क्या है? रुक्मी। और बड़े बेटा का चलता है। तो क्या किए? अपने पिताजी को शांत कर दिए। अपने मित्र शिशुपाल के साथ जबरदस्ती सगाई क्या कर दिए थे? जबरदस्ती सगाई करा दिए। और सगाई कराना तो माता रुक्मणी उदास रहती थी। उदास रहती थी। तो बोली भाभी मैं क्या करूं? काम करना, लेटर लिख दे, प्रेम पत्र लिख दे, चिट्ठी लिख दे, और इनको कन्हैया तक पहुंचा दो। तो एक ब्राह्मण देवता लेकर चले गए। कन्हैया बोले भैया आप ही पढ़ के बता दो। तो पढ़ के बता दीजिए। श्रुत्वा गुणानुभूनम सुंदरम श्रुणुतांते। मैं आपके बारे में सुन के आपसे प्रेम करती हूँ, आपको देखी तो नहीं हूँ। और जिस चीज को सिंह को मिलना चाहिए वो अगर सियार ले जाए तो अच्छी बात थोड़ी है। कहने का मतलब आप सिंह हो और आपके लिए मैं हूँ, तो आप मेरे को ले जाइए। उनके ऐसा ना करें। तो जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो सियार को मिल रही है, ये तो बड़े संकोच की बात है।
मेरी शिशुपाल के साथ सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है, आप आ जाना। भगवान पूरी बात सुन लिए और सुनने के बाद क्या किए थे रुक्मी क्या किए थे, 10,000 सैनिक को लगा दिए थे। किसको लगा दिए थे? और 10,000 दासियों को अपनी बहन के साथ लगा दिए थे, उनकी सेवा में रखे हुए। अब क्या पूजा होने जा रहा है? गौरी पूजा, कन्या पूजा होता है ना, कुमारी कन्या पूजा। तो गौरी पूजा करने जाते हैं, है ना, जाते हैं गौरी पूजा करने। तो यहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए गए थे ना, तो 10,000 सैनिक लगे हुए थे, लेकिन नाटक का स्वयंवर लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था? नाटक का स्वयंवर। बोले थे सब कोई आएंगे, वो कान्हा भी आएगा। अब उस समय तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सैनिक लोग सावधान रहना। राजा लोग भी आएंगे देश विदेश के, तो अपनी बहन को बोल के रखे हुए थे रुक्मिणी को कि तुम मेरे भाई को, मेरे मित्र को माला पहनाना, स्वयंवर पहनाना। ठीक है बोले। अब भगवान कृष्ण जो है अपने रथ को लेकर वहीं पहुंच गए। कहाँ जहाँ स्वयंवर हो रहा है, कुंडलपुर। वहां पहुंचे तो देखते हैं 10,000 सैनिक लोग देखते रह गए भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण छम छम चलते आ रहे हैं। कहाँ है भगवान कृष्ण? तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं तो दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन कर रहे हैं तो कितना सुंदर है। एक बोल रहा है, एक सैनिक बोल रहा है, अरे उनके चरण को तो देखो, उनके चरण को तो देखो। एक सैनिक बोल रहे हैं, अरे उनको छोड़ो, उनकी कटिबंध को देखो। एक सैनिक बोल रहे हैं, उनके बगलबंदी में मुरली बंधा है, उसको तो देखो। एक सैनिक बोल रहे हैं, उनकी चाल को तो देखो, क्या गजगामिनी चाल है भगवान। और रुक्मिणी क्या कर रही है? माता जी की पूजन कर रही है। और कैसे पूजा कर रही है? भगवान कृष्ण को ध्यान करते। किसकी पूजा कर रही है? माता की। लेकिन भगवान को ध्यान करते हुए उसी समय वहां पर माला गिर गया। माता जी उस माला को ले ली। भगवान कृष्णचंद्र जी सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर पहुंचे, और उसी समय रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को माला पहना दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण को जब माला पहना दिया ना, तो भगवान भी माता रुक्मिणी को हाथ में ले लिए। किसमें ले लिए? हाथ में लेकर भगवान नीचे उतर रहे हैं। 10,000 सैनिक लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुरक्षा में लगे हैं। इनकी रुक्मिणी मैया, किसके सुरक्षा में लगे हैं? रुक्मिणी मैया की सुरक्षा में लगे हैं। लेकिन वो सब के सब देखते रह गए। बोले कौन को ले जा रहे हैं? रुक्मिणी मैया को ले जा रहे हैं। कितने सुंदर है, ओह क्या घुंघरालू बाल है। सबको एक दूसरे से बोल ही रहे हैं। भगवान रथ पर बैठा लिए, और बैठा लिए उसके बाद रथ को हाँक दिए। और रथ को हाँके ना तो पुष्पक विमान की तरह वो रथ चले गए, और सब के सब कहने लगे ले गए ओ, ले गए ओ, ले गए। आप लोग भी बोलो बोलो बोलो। ले गए। किसको ले गए? रुक्मिणी माता को। कौन ले गया? कृष्ण भगवान ले गए। अब सब के सब बोल रहे हैं वाह, कौन ले गया? कृष्ण था जी, बहुत अच्छा था। उसी समय रुक्मी पहुंचे। अरे ठीक बात है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? तो बोले महाराज हम लोग तो पूरा चौकीदारी किए, रखवाली किए, लेकिन वो कान्हा आया और हंस के चला गया, मुस्कुरा के चले गए। इसी कारण हम देखते रह गए। सब बोले पकड़ो 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 बोल के पकड़ने लगे। आइए लाओ ना भाई राधा कृष्ण रुक्मिणी को। बोलो रुक्मिणी मैया की। लाओ ना जी, बाजा बराती घराती। तो भगवान की जो ले गए। कितना जल्दी हम शादी कराने हैं, अभी तक तैयार यहाँ तक नहीं आए हैं। नहीं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो रुक्मी जो है भगवान के पीछे लग गए। अब पीछे लगे तो क्या हुआ, भगवान उनको पकड़ लिए। तो रुक्मणी बोली नहीं मेरा भाई है। भाई है मतलब कृष्ण भगवान के क्या हुए, साला हो गया। तो सारक सार आधा गलती पूरा गलती माफ करने लगते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भजन, तब तक भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उसके बाद विवाह होगा। विवाह में क्या करना है मालूम है ना आपको, कुछ नहीं करोगे तो नाच लेना भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाओ जो खुशी ले बताओ, खबर सुनाओ खुशियाँ दूल्हा बने रे नंदलाल, दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी रे दुल्हन बनी। दुल्हा बने दुल्हा बने, ओ दुल्हन बनी रे रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने संग दुल्हन बने, ओए दूल्हा बने रे नंदलाल। दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने है सरकार दुल्हन बनी। जय हो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाई दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजाई दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, मुझे
ऐसा लगता है सारी, ऐसा लगता है सारी संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। हेलो मैया, आज हमारे ठाकुर जी का शादी है। यहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा कि ठाकुर जी का शादी है। मेरे को ऐसा लग रहा है सब थक चुके हैं। थक गए क्या? नहीं ना। एक बार मैं चाहूंगा सब कोई पूरी पूरी मस्ती के साथ और कहना है क्या? हो मेरे बागे बिहारी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जुगल सरकार की जय हो। रुक जा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हो रहा है, हो चुका है। आप लोग को जो श्रद्धा से भगवान के चरणों में उनके ऊपर टिकावन करना है, पारी पारी से करते चाहिए। एक जोड़ा राधा कृष्ण, 2 जोड़ा है भाई, जल्दी करो राधा कृष्ण भगवान। बोलो रुक्मणी मैया की, पहले रुक्मणी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद श्री कृष्ण। अच्छा, इधर जिसको टिकावन टिकना है, टिकावन का मतलब समझ आ गया। कुछ टिकते जाइए, नृत्य करने वाले नृत्य करते जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जुगल सरकार की जय हो। फोटो नहीं खिंचाना ये जोड़ी वालों, नृत्य करते रहो। से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बार फिर से पूरी पूरी मस्ती के साथ, और कहना है क्या? अरे अब हर घर में कहीं ना
हेलो हेलो समाज माता बहनों से निवेदन है कि पैर पखारने के साथ साथ टिकावन जरूर करे और आशीर्वाद लेके जाए। बोलो कृष्ण भगवान की। बनवा दे मम्मी दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सारा दो नैना नैना दो नैना सरकार बता मेरे मेरे साथ यहाँ पे किसको किसको वृंदावन चलना है, किसको किसको एक बार दोनों हाथ लंबा करके दोनों हाथ उठा के और कहना है क्या
आइए आरती के लिए। बिहारी लाल की जय हो। टिकावन में भगवान रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में सर्वप्रथम परीक्षित के तरफ से, समिति की तरफ से तो 55 बर्तन टिकावन हुआ है, लेकिन परीक्षित जो विराजमान थे उनके तरफ से 5 तोला चांदी माता रुक्मणी के श्री चरणों में अर्पण किए गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो जो अनाउंस करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, बुलवाना चाहते हैं बुलवा सकते हैं, नहीं तो टिकावन करो, प्रणाम करो, भजन करते रहो, भजन करो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज जी आरती की ओर चलते। हेलो 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 हेलो। ये भतीजा ठीक नहीं है महाराज, चलो आरती करो भैया। चलिए एक बार पूरी पूरी मस्ती के साथ।
बोलिए आज के आनंद की जय हो। और कोई बाकी का टिकावन वाला और नाचबो इसको दे दो पान मारने के लिए। चलो चलो गाँव ना यार साफ। हेलो अच्छा उधर ये भजन चलने दीजिए। कृष्ण जो बने हैं ना कृष्ण, वो मटकी को दाग तोड़ो, किसमें है दम, मटकी को फोड़ो, दही लो। गोविंदा आला रे। हेलो 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 गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल भिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल आला। अरे दो तीन चार पाँच छः सात है माला। अरे दो तीन चार पाँच छः सात है माला। गोविंदा 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 आला रे आला, जरा मटकी संभाल भिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल भिजवाला। गया सोच सारे पाँच छः
साथ जवाला गोविंदा 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 आला रे आला जरा समाल जवाला गोविंदा आला रे आला जरा समाल जवाला बुझा दो जी, कन्हैया बुझा दो। गया सुर करे नगरे हरे नगरे रे आया बीरज का बाला समर तेरी नगरे ओ आया बीरज का बाला समर कन्हैया बुझा दो। आछे साथ है गोविंदा 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 रे आला जरा मत्ते सामाल ब्रजवाला गोविंदा रे आला जरा मत्ते ब्रजवाला आनंद उमंग भयो जय लाल की आनंद भयो जय लाल की आनंद भयो जय राधा दौड़ी चले आए
मैया बिल्कुल आवाज नहीं आया, एक बार जोरदार बोल बाबा बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी हम लोग तो डेली गाते हैं, मैं चाहता हूँ भक्तों के साथ बोलो बाबा बिहारी लाल की। क्या बात है, सिद्धि विनायक महिला सेवा समिति के तरफ से रुक्मणी या भगवान श्री कृष्ण के स्वयंवर पर काय बोलते गंजी बम्बा टिकावन टिके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खड़े हो जाओ। आओ कहाँ है राधा आ जा आओ कहाँ है, कुशवाहा जी इधर आप भी आ जाओ। और एक छोटे वाले कृष्ण कहाँ है, लाओ नागपुरी जी। हाँ आरती सजाओ, आरती जलाओ जी। कहाँ है ठाकुर जी, आओ भैया परीक्षित। हाँ 2 मिनट होगा ना, आरती के बाद और होगा। देखो यहाँ लीला क्या हुई, भगवान रास लीला किए ना, तो एक कृष्ण नहीं बन गया है, 3-4 कृष्ण बनकर आए हैं। अब ये उदाहरण है, टाइटल है कलयुग में। अब भगवान द्वापर में तो लाखों गोपी साथ लाखों कृष्ण बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आरती जलाया जाए, आरती कुंज बिहारी की। शिव जी पहले, शिव जी कैसे छोड़ देंगे, शिव जी ही तो सब चीज है भैया, ब्रह्मा विष्णु है। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जला लिए, पंखा बंद करो जी, परीक्षित बोल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महाशिव गंगे नारा हर 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 महादेव।
भूतादिक सर्गे ओम हर 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 महादेव। हो बोले डमरू त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। बोले जानत अविवेका, परमाक्षर के माते ये तीनों हर 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 महादेव। हो तेरे काशी में विराजत ब्रह्मचारी बोले नाथो त्रिपुरारी, शिवजी को दर्शन पावत, ओम हर 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 महादेव। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारे की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर भाला श्रवण के कुंडल गलथाला नंद के आनंद मंगलाला गगन सम अंग कांतिधारी राजपाल चमक रही हारी रतन में खाड़े पदमाली भ्रमर से अलग कस्तूरे तिलक चंद्र से झलक ललित छवि सामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन गोतर से गगन सो सुमन रसी पर बजे मोर चरण मधुर मेरे धन बाली दिन अतुल लति गोप बारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से बसी शिव जटा के रहे अगति शरण छवि मनवारे के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल लटरे बस रहे वृंदावन में कहूँ किसी गाल में हसत मृदम चांद ने चमक कटक भव देख सुनु देख पुरारे गिरधर कृष्ण मुरारी आरती
परिक्रमा लगा ले 4 परिक्रमा। हरि ओम ये तीर्थानि भद्रन्ति सदास्तानि संज्ञाते भागं शस्तयोजनेव धन्वा निखण्वसे। हरि ओम यानि कानि जपापाणि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम मारातिक्यम शीतलीकरणम। जल से आचमन कर ले, सुंदर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आइए सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस विश्व में जो है सुख शांति समृद्धि सदैव बने रहे, कोई धन से दूध से पूत से वंचित न रहे। आइए सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा वो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम की। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य धीरता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान, साधु संत दीजिए दया धर्म बाबा। हरि ओम नाराशं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्नागतं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, आवाज सर्व देवी देवताओं की जय। बोलिए दूल्हे सरकार की जय, लाडली जो सरकार की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्मता प्राणियों में